मैं सोच रहा हूँ 8 दिन हमने पूरी एक ख़ास ट्रांसमिशन करनी है, इतने ज़्यादा प्रोग्राम हैं, पुराने प्रोग्राम भी हैं, नए प्रोग्राम भी हैं, ये सब कुछ मैनेज कैसे करेंगे हम? क्योंकि इसमें कुछ प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है, कुछ बड़े कमज़ोर हैं। कैसी सिल्वी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बड़े बिजी हैं आप इस चीज़ में, लेकिन हमारा इस दफ़ा ईद का ट्रांसमिशन बड़ा मज़े का होने वाला तो है, लेकिन सिल्वी चांद रात आ गई है। हाँ सबसे बिल्कुल, पहले तो चांद मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद ईद मुबारक भी कर लेंगे, एडवांस वो ईद मुबारक। एडवांस लेकिन चांद रात आ गई है, अगले 8 दिन बड़े कोई हैवी जाने वाले हैं। बिल्कुल बड़े मज़े के जाने वाले। अच्छा ये बात क्यों कि कुछ प्रोग्राम्स मेरी पसंद के हैं, कुछ इतने ज़्यादा पसंद के नहीं वो हैं। कुछ प्रोग्राम्स में मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था ना उस ज़माने में, तो इस वजह हाँ, से तो वो थोड़े कमज़ोर प्रोग्राम लग रहे हैं मुझे। वैसे मैं जानना चाहूँगी ये कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आपको ये बहुत मेरी ज़्यादा अपनी सिलेक्शंस हैं भाई, ठीक है ना। तो कुछ मखसूस प्रोग्राम है जिसको मैं आज उसके बारे में बताऊंगा, बाकी मैं स्किप करूंगा। क्या नहीं क्यों, क्या मतलब है बाकी स्किप करूंगा? मेरे लिए तो हर प्रोग्राम बड़े मज़े का है। चले फिर आप उनको कवर कर लेना। मैं कवर करती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि आपको कौन से प्रोग्राम्स पसंद है और कौन से नहीं है। देखिए एक बार मैं शुरू हो गया ना सिल्वी, हाँ, ठीक है ना, हाँ, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे प्रोग्राम बड़े तगड़े हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वही अच्छा, काफ़ी है। पूरी ईद और पूरी हमारी एनिवर्सरी कवर हो जाएगी नाजरीन, ठीक है ना। हाँ, चांद रात आज है, लेकिन ये सिर्फ चांद रात ईद की नहीं है। ईद का सिलसिला जैसे ही खत्म होएगा, हाँ, जश्न अज़्म हौसला शुरू हो जाएगा। ऐसा ही अज़्म और हौसले की दहाई शुरू हो दहाई जाएगी, शुरू उस हो दहाई को सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे हम अपने खास प्रोग्राम्स के अंदर। तो क्या क्या मतलब कि आपको और कोई वजह चाहिए घर पे बैठने की? बैठे ना घर पे, स्टे एट होम, ओके, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बाहर तफरी के लिए निकल सकते हैं, सैर व तफरी के लिए, लेकिन जब आप शाम को फारिग होकर घर आएंगे बिल्कुल तो K2 के खास प्रोग्राम्स आपको उठने नहीं देंगे, नहीं। क्योंकि हम ना सिर्फ आपको फ्रेश प्रोग्राम्स ला के दे रहे हैं जिसके अंदर ऑब्वियसली नए चेहरे भी हैं, कुछ फ्रेश आइटम्स भी हैं, फ्रेश कंटेंट भी है। हम एक्चुअली माजी के दरीचों से अपने बड़े प्रोग्राम भी हाँ, लेके बड़े बड़े प्रोग्राम्स और बड़े बड़े स्टार्स और माजी में कुछ तो अच्छे प्रोग्राम थे, कुछ मुझे अभी नहीं लग रहा। नहीं, मुझे मैं ज़रा चेक करूँगी कि आपको कौन से प्रोग्राम्स नहीं अच्छे लग रहे, क्योंकि मेरे लिए तो तकरीबन काफ़ी वो सारे ही अच्छे हैं। हाँ, कुछ मुझे भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। अब हमारे पास इस प्रोग्राम में वक्त बड़ा कम पड़ जाएगा क्योंकि हमने हर प्रोग्राम का प्रोमो दिखाना है, ये तो है, ठीक है ना। तो वक्त कम पड़ जाएगा, मेरे प्रोग्राम बड़े तगड़े हैं, ठीक है ना। मैं कहती हूँ आपके मेरे प्रोग्राम पे प्रोग्राम्स मुझे तगड़े शक है, मुझे लगता है आपको चाहिए होगा सपोर्ट। नहीं, मुझे सपोर्ट, वैसे आपको भी चाहिएगा सपोर्ट। मुझे नहीं लगता सपोर्ट चाहिए। मैं आप अपने सपोर्ट का बंदोबस्त करें, क्योंकि मेरे ख्याल से आप डिफेंड नहीं कर सकेंगे उन प्रोग्राम। मैंने सपोर्ट अपनी तैयार की हुई है, लेकिन आप फिर अपना बंदोबस्त कीजिएगा। जरा लाए क्योंकि ना, आप पहला अकेले- बंदा लेके आए, मैं जरा चेक करूं सपोर्ट कितनी तगड़ी है आप। बस ठीक है, मैं अभी अनाउंस करती हूँ। नाजरीन, आपको पता है आज मैं अपनी सपोर्ट में लेके आई हूँ K2 हमारा करंट अफेयर जो सेक्शन है, न्यूज़ एंड करंट अफेयर सेक्शन, वहाँ से कुछ अपने मेंबर्स को लेके आई हूँ। ख़वातीन है सारी, कैमरान के मुकाबले में सारी ख़वातीन है, सारी की सारी सोफे ख़वातीन। दो हैं आपकी साइड पे, लेकिन सारी की सारी ये दो बड़ी भारी हैं, ये दो सोफे। सोफे भारी हैं। हाँ, नहीं मतलब वो दो ख़वातीन जो है ना, वो जिनको मैं लेके आ रही हूँ, वो तकरीबन 10 बंदों के बराबर है। ओके, ये आप ज़हन उनका आप उनके इतना फेवर में बोल रही हैं या फिर उनके अगेंस्ट बोल रही हैं? फेवर में बोल रही हूँ। उल्टा जा रहा है, मैं बता इतनी रहा हूँ। तगड़ी, इतनी काबिल ओए है, होए। ये मैं यहाँ से बोल मैं रही कहता हूँ। हूँ आप तारीफ ना ही करें, उनको बुला ही बुला लें। लूं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ, हमारी करंट अफेयर की होस्ट है और हमारी एंकर है, बड़ी अच्छी, आपने देखा होगा पब्लिक फोरम्स में भी, न्यूज़ में भी उनको देखा होगा। हमारी असिस्टेंट कंट्रोलर भी है K2 करंट अफेयर और न्यूज़ एंड करंट अफेयर सेक्शन की, परवीन गिलानी, उसको मैं बुलाना चाहूँगी। तालियां! ओह माय गॉड, सच सिल्वरी। अच्छा वहाँ सिल्वर था, यहाँ ब्लू हो गया। अच्छा ठीक है, ये मजे की लग रहा है। वाओ। अस्सलाम वालेकुम। चांद रात मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी बहुत आप बहुत तो मुबारक मतलब हो। कि इतनी तैयार होके आई हैं कि मुझे लग रहा है मुझे जरा घर वापस जाना चाहिए। यही ना, हाँ, यही। और अब मैं अपनी दूसरी दोस्त को बुलाती अच्छा, हूँ। मतलब कि एक साथ ही आपने खत्म कर हाँ, देना मैंने सारा। आज कर लेना है सारा। चले आने दें, आपका दूसरा सपोर्ट सिस्टम क्या है? ठीक है, फिर आप कमजोर पड़ जाएंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होने वाला। अच्छा चले ठीक है, मैं बुलाती एक ही हूँ। बंदा अब काफी। मैं अपनी दूसरी दोस्त को बुलाती हूँ, वो भी K2 न्यूज़ एंड करंट अफेयर सेक्शन का हिस्सा है और हमारी बड़ी अच्छी होस्ट हैं। आपने उनको न्यूज़ में भी देखा होगा, रिपोर्ट्स भी बनाती हैं। मैं बुलाती हूँ महविश रोमान को। आ जाए महविश। ओह माय गॉड, और कुछ हो ना हो, लेकिन आपकी टीम ने तैयारी बड़ी अच्छी की हुई है। क्या चांद चांद रात रात है। ज़्यादा ही तैयार हो गया है, मतलब ये चांद रात पे तैयार हो अस्सलाम गया। वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं भी चांद रात मुबारक।
आपको भी बहुत क्या कर ज़्यादा- रही हैं आप ऑफिस में, क्या कर रही हैं चांद रात पे? अब भाई आप लोगों के साथ भी तो हमने बैठना है ना। आप तो देखिए अच्छे आपकी दिनों पे नहीं होती ऑफिस में। क्या माना आपने, हमेशा ही कुछ ना कुछ बोलना होता है। मेरे चांद साथ रात गिला वो भी प्रोग्राम है खुद बुला के। नहीं एनी हाउ थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you सिल्वी so को बड़ी जरूरत थी आप दोनों की। जरूर वो अब अकेले आपको नहीं भी manage जरूरत कर- पड़ गई है, हाँ। क्योंकि मेरे पास बहुत ही तगड़ी टीम आ गई है। मैंने दोनों एफपीसीयां लेके निकल जाना है यहाँ से बाहर, ठीक है ना? फिर खेलते मेरे रहना ध्यान आपस में में बैठ पूरे गई ये दिन। चीजें। चले मैं अपना पहला मेंबर बुलाता हूँ, ठीक है ना? पड़ गए ना कमजोर। कमजोर का पड़ गया, वो बंदा ही काफी है। मैं उसको यहाँ बैठाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, ठीक अच्छा, है ना? देखते हैं कि क्योंकि कौन- इतनी वो बातें करता है, इतनी वो बातें करता है, इतना एग्रेसिव उसका नेचर है, और इलेक्शन की कैंपेनिंग भी मेरे मतलब है उस बंदे ने इतनी ओह, एग्रेसिव अच्छा, की, हाँ, अक्सरों को मुझे चुप याद करा है। देता है। जुगतों में अव्वलीन है ये बंदा, उसके अलावा सारों को चिढ़ा चिढ़ा के चुप करा देता है, ठीक है ये ना? तो है, एक और बार आपकी जो पहचान दो ली। पार्टिसिपेंट्स है वैसी बहुत चिढ़ती हैं उससे। कुछ ज्यादा ही नहीं हो हाँ, गया। बहुत नहीं, आज हम 3 हैं, हम मुकाबला पूरा मैंने करेंगे। उनकी वीकनेस को बुला दिया है कि जब वो आएंगे ये दोनों कहेंगे हम चले चले जाते जाते हैं, ठीक है ना? मैं बुलाना चाहूंगा K2 न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के एंकर पर्सन को, एंड ऑब्वियसली डेस्क का भी के भी इंचार्ज हैं वो, एंड न्यूज़ को भी देखते हैं, उसके अलावा करंट अफेयर्स को भी देखते हैं, एंड K2 न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का बड़ा नुमाया हिस्सा है उमर सियालवी। ओह, उमर के मेरे बंदे के लिए तालियां बजाएं। हाँ, अपने बंदे के लिए खुद नहीं, ये तालियां बजा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, चांद रात मुबारक हो बैठिए आपको। बैठिए। देखिए जी उमर, अभी आपको बड़े लग रहे हैं, बड़े धीमे धीमे से, बड़े मुझे संजीदा पता से। है ये अब खुलेंगे जरा सा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को जरा इंटिमिडेट करने के लिए कहता हूँ कि आप 3 है ना, हाँ, फिलहाल हम 2 ही काफ़ी हैं। अगर ज़रा काम हल्का पड़ा ना, मैं तीसरे बंदे को लेके आऊँगा, वो मेरा सरप्राइज पैकेज है, अच्छा देखते हैं इन 2 का मुकाबला हम बड़े अच्छे से कर लेंगे वैसे। ठीक है ना? सरप्राइज पैकेज में आखिर में रखूँगा। बस यही कंफ्यूजन में है क्या? कि मुकाबला कर लेंगे। हाँ, लेंगे मुकाबला बड़े टफ आराम है। से, उमर जो हमारी सिलेक्शन है ना प्रोग्राम्स की, वो एक्चुअली है ही इतनी तगड़ी, मैं भी दिखाती हूँ हमारी उसकी सिलेक्शन। है ही इतनी खास बात हमारे हमने भी प्रोग्राम्स discuss किया में हुआ है। कि आपकी सोच है, ठीक है? तो ये अब हम करेंगे नाज़रीन एक छोटे से वक्फे के बाद, हाँ। ठीक है? वक्फा लेते हैं, वक्फे से वापस आने के बाद हम अपने हाथ गर्म करते हैं, क्योंकि मुकाबला शुरू होने वाला है। टीम को मैं तैयार इनके करती पास हूँ। अपने प्रोग्राम है, हमारे पास अपने प्रोग्राम है। देखते हैं आपको कौन से प्रोग्राम ज्यादा अच्छे लगेंगे। साथ साथ हम आपको प्रोमोस दिखाते रहेंगे, एंड हमने ऑब्वियसली अपने प्रोग्राम की प्रमोशन करनी है और हमने अपने program प्रोग्राम्स की प्रमोशन करनी आखिर में क्या होगा कि हम दोनों ने प्रमोशन की होगी और सारा K2 इकट्ठा हो गया। अब आप लोगों को ट्रिक कर रहे हैं। दुनिया ही K2 की है तो क्या कर सकते हैं। आप लोगों को चांद रात मुबारक, एंड एडवांस में ईद मुबारक भी कहते हैं। आज आपको हम दिखाएंगे कि अगले एक हफ्ता हम आपको कैसे ईद मना के दिखाएंगे, और साथ साथ जश्न अज़्म व हौसला कैसे हम सेलिब्रेट करेंगे, K2 के 10 साल को कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो K2 टेलीविजन पे अगले 7 दिन होने वाले हैं एपिक। एपिक का मतलब आता है आपको? जबरदस्त धमाका करने वाले हैं। स्पेलिंग आती है इसकी आपकी? EPIC EPIC तो दसिया क्यों नहीं सी? नाज़रीन चलते हैं ब्रेक पे वापस आते हैं, फिर प्रोमो होने वाला। हाँ, जी नाजरीन, वेलकम बैक। चांद रात स्पेशल K2 की दुनिया आप लोग देख रहे हैं, एंड आज से सिलसिला शुरू हो गया हमारी ईद का, और आज से सिलसिला शुरू हो गया हमारी ट्रांसमिशन में जश्न अज़्म व हौसला का, जिसमें हम 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं K2 टेलीविजन के। तो ईद के साथ एनिवर्सरी मिला दी, मैं कहता हूँ क्या ही बात है। ये जो डिसीजन थी ना जो PSL के दिनों में हमने ली थी कि हम अपनी एनिवर्सरी को पोस्टपोन कर देते हैं, ये बड़ी कोई खास डिसीजन थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो जो शादी होती है ना किसी घर में, तो एक भाई की होती है, बंदा कहता है दूसरे भाई की भी साथ ही करा दो, तो बस 2 खुशियां इकट्ठी हो जाएंगी। एनिवर्सरी भी है तो ईद भी है। मजा नहीं आया कुछ। किस इनको चीज देखिए, को रिलेट मजा कर नहीं दिया, आया। किधर से हाँ, ले बातें- गए? बातें- मतलब बातें शादी किए कैसे? दूसरे भाई की भी करा दो। कैसे आपने मतलब? हमारी एनिवर्सरी को दूसरा मतलब भाई आपने ईद के साथ इंतहाई ईद- कंजूसी का मुजाहरा किया है। कॉस्ट इफेक्टिव ये क्या बात है? कोरोना क्योंकि मेरे इफेक्टिव मुकाबले मार्केट में है कोई आपकी। नहीं आ रहा है। नहीं, क्या बात वो इन्होंने लड़के ठीक हमारे की है साथ कि हैं। कम खर्चे में दोनों भाइयों की शादी कौन हो करता है जाएगी। कम खर्चे? आपके हम आपके- कोई कम खर्चे नहीं कर रहे हैं, हम इस बारी अपनी पूरी ट्रांसमिशन ज्यादा पे खर्चा रज कर के रहे हैं। खर्चा रज के कर कर रहे रहे हैं। हैं। लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो आप अपनी कंजूसी अपने पास रखें, हम क्यों खुशी को लूटेंगे? दोबाला कर रहे हैं हाँ, हम, दोबाला डबल कर खुशी रहे मना हैं। रहे हैं। ये अल्फाज का इसलिए। चुनाव मेरा ये- गलत ये था। बिल्कुल हाँ, सही। अल्फाज का चुनाव माने गलत ना था। फिर बात अपनी सही गलती थी। को। परवीन से राब्ता रखें। मैं दूर तो नहीं बैठ गई। रास्ते हमारे काफी खत्म हो गए यार। तो खुशी को दुबाला करते हुए हम ईद से सिलसिला स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चलते हैं ऐसे प्रोमो की तरफ जिसमें आप किसी को नहीं पता क्या हुआ था। क्योंकि ये बात है 2011 की। अच्छा। 2011 में हमने जब चांद रात स्पेशल एक किया था, इसके अंदर जकी भाई थे जवान,
उसके साथ नुमान भाई थे वैसे के वैसे, लॉन्ग एवरग्रीन बंदा बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। उसके अलावा तमसील भाई हुआ करते थे हमारे साथ। अब ही इज़ नॉट, नहीं ठीक है सलामत है, लेकिन एवीटी चैनल्स का ऐसा नहीं। लेकिन तब तमसील भाई हुआ करते थे। फिर जवेरिया सदीक थी जो अब मिसेज अरशद शरीफ हैं, अच्छा एंड उन्होंने प्रोग्राम एंकर किया। उसके अलावा बीच में सना मकबूल भी थी, नताशा भी थी, और मुख्तलिफ मेंबर्स थे K2 टेलीविजन के। मैं कहाँ था? किधर थे आप? लाहौर में? नहीं, 2011 में मैं इधर ही था, लाहौर में नहीं था, मैं पैनल पे था। ओ, इस वजह से आपको ये प्रोग्राम कुछ ज्यादा ही ये मैंने पसंद है। बदमाशी करके प्रोग्राम अंदर डलवाया है वैसे। लेकिन पैनल पे मेरा पहला ये ईद का प्रोड्यूस किया हुआ प्रोग्राम, पहला, इसलिए बड़ा खास था। अच्छा, बहुत मजे का प्रोग्राम था, क्योंकि K2 के आपको पुराने सितारे भी इसके अंदर नजर आएंगे, एंड आपको याद दिलाएंगे कि 9 साल पहले हम ईद कैसे मनाया करते थे, चांद रात कैसे मनाते थे। अब 9 साल पहले भी अगर आप कंपेयर करें ना, जी। तो बड़ा सिंपल टाइम लगता है, क्योंकि अब जिस तरीके से हम ईद मना रहे हैं और ये चांद रात मना रहे हैं, जरा कोरोना की वजह से ज्यादा इफेक्टेड है, तो वो आपको फर्क नजर आएगा। आपको कुछ जवान जवान चेहरे नजर आएंगे, एंड हमारे सेट तब भी कितने खूबसूरत हुआ करते थे, वो आपको नजर आएगा। तो ये खास प्रोग्राम आपने मिस नहीं करना। ये होगा जी इस प्रोग्राम के फौरन बाद 9:30 बजे, अच्छा, ठीक है ना? 9:30 ऑनवर्ड ये प्रोग्राम होगा। इसका नाम है ईदियाँ, ईदियाँ, ठीक है ना? तो ये बड़ा खास प्रोग्राम है। आपको फील नहीं होगा कि ये 9 साल पुराना प्रोग्राम है, लेकिन सिंस ये इतना पॉपुलर प्रोग्राम था, इसमें इतने पॉपुलर चेहरे थे और रंगारंग चेहरे थे, कि हमने कहा कि इस चांद रात पे आपकी भी हम थोड़ी याददाश्त ताज़ा करते हैं और आपको दिखाते। तो आप जाइए देखें प्रोमो ईदिया का, फिर मैं देखता हूँ इनके पास क्या है भाई हाँ, बदले में। फिर हम दिखाते हैं। बहुत खुशियों का मौका, खूबसूरत प्रोग्राम में, इस खूबसूरत रात में। ट्रेडिशन है ईद मेहंदी लगाना ईद पे। ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। अब हमारी वो उम्र भी गुजर गई जिसमें हम ईदी दिया करते हैं। अब तो लोग ये सोचते हैं अब ये बेचारा क्या ईदी देगा, कहाँ से? मलिक साहब कैसे हैं आप? चांद कभी बोला है यार? अरे यार, ऐसे अरे नहीं, ऐसा- बड़े अरसे के बाद मेरी पहली ईद है जो मैं अकेले गुजार रहा हूं। तेरे नैना ने कीता ऐसा जादू मेरे ते, वे सोनिया अखां वाले अल्लाह तो ये होता है कि एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है बहुत ज़्यादा। K2 की तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक। देख लिया कैमान, देख लिया। अब हम जो प्रोग्राम क्या दिखाएंगे मतलब ना, है देख लिया? प्रोमो। एक मिनट, थोड़ी देर सेलिब्रेट तो करें इस प्रोमो को। इतनी फिट चीज आपको मैंने दिखाई है, प्रोमो देख लिया मजा ना? आया आपको? आया ना करके तो नहीं, दिखाया। नहीं, वो एंड में पता चलेगा। नहीं, ये बड़ी एंड में पता इस पे चलेगा। किसी के खिलाफ हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि सब अपने हैं, ठीक है ना? वाकई। हाँ। चले अपना आप बताएं, आपका बेहतर है इससे। वैसे लड़कियों, ये बात सही नहीं है कि ईद हमेशा बच्चों की होती है और खवातीन की होती है। तो हम भी बत्ती हैं। बिल्कुल। नहीं, ओ बत्ती नहीं है, बातों में देखे बीच पे बत्ती देखे आप दोनों के बीच में बत्ती लगी है तो ये मैरिज के लिए कॉम्प्लीमेंट हुआ। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट है वैसे वाकई। 3 शॉट में देखे तो सही ना मेरे 3 शॉट लगाए जरा, ये देखिए जरा। एंट्री पे लिखा हुआ नहीं था 12 साल से छोटे बच्चे नहीं आ सकते। मुकाबला करें। हाँ, मेरी हाँ, इनकी ईद और खवातीन की हमारी भी तो ईद होती है। है। अच्छा खवातीन की भी है। अच्छा आपकी ईद है, बच्चों का प्रोग्राम लेके आ रही है, सुना है आप? क्या प्रोग्राम है जी हाँ, बताइए। बिल्कुल हाँ प्रोग्राम बताए ना नाम। मैं बताती हूँ। जल्दी से फुलवारी, बताएं। फुलवारी फुलवारी प्रोग्राम है पेशावर से क्या होगा बहस बताओ फुलवारी के अंदर? फुलवारी में पता ही कोई नहीं है, हम बताएं। प्रोग्राम होंगे, क्यों पता नहीं है? आप बोलने देंगे? अच्छा बोलो बच्चों का प्रोग्राम है और बच्चे ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हमारी बहुत अच्छी एंकर है रजिया। लुक में मिल रहे हैं, इधर से आवाज़ लुक ही में है। मिल ठीक रहे है हैं। ठीक है, जी है, अच्छा, उनकी तो ये आवाज़ मेरी ही टीम वैसे। का हिस्सा हाँ, है। हम लोग नहीं, आप लोग भी एक दूसरे को अच्छा कराते हैं। सही है, आगे लंगो। और बच्चे ईदी कैसे मांगते हैं, रो रो के कपड़े कैसे जिद करके लेते हैं, यही चीज लेनी है, उसी पे अटक जाते हैं, नहीं यही लेनी है, दूसरी कोई चीज तो लेनी ही नहीं है। और कई दफा अच्छा इसमें रजिया के अलावा कोई है? आगा जी आगा है, जी। हसन अली शाह वो साहब है हैं। तगड़ा बंदा। बड़े भी हैं, बड़े भी बड़े बच्चों भी के हैं। साथ ओके, था। बड़ जहाँ ये बुजुर्ग जैसे ना हो और बच्चों मतलब कि क्या मतलब कि हाँ, फिर। बुजुर्गों और की यकीनन- कहानियां बड़ी जरूरी होती बहुत हैं। ज्यादा बच्चों उसमें की ईदों के बगैर कहानियाँ कैसे मुमकिन और है सर? बच्चों को ईदी वही देते हैं, उनकी जिद भी वही पूरी करते हैं, ख्वाहिशात का भी ख्याल वही ये रखते तजुर्बा हैं। नजर आ रहा है वैसे। हाँ, इस बारी प्लान किया हुआ है आपने पूरा वैसे। फुलवारी, लेकिन इस दफा
ईद अच्छा स्पेशल चलो इस बात देखते के हैं, पीछे एक बहुत देखते बड़ा जाके secret ये इनकी बातों से मैं मुतमईन नहीं हूँ, हाँ, ठीक है देखते हैं कि ना। किस प्रोमो तरह में बच्चों देखना पड़ेगा कि क्या ये चक्कर क्या है ऐसा, हाँ, ठीक है आपको ना, मजा आ चेक जाएगा करते हैं जाके। promo महविश देखने अगर बीच में आपको नजर आती तो बताइएगा। ईद मुबारक आप सबको, आप सबके पेरेंट्स को, अम्मी अब्बू को, जितने भी खानदान वाले सबको केटू की तरफ से और केटू की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा इनको ये तो बताओ ना कि इसको ईद उल फितर कहते क्यों? आगा जी वो रमजान मुझे के भी नहीं बाद पता, मुझे पता है, तुझे भी नहीं पता। ये लो बच्चों, ईद की खीर और तुम सब के लिए ईदी। ईद मुबारक। तो फितराना जो इसके साथ मंसूब हो गया तो इसको कहते हैं ईद उल फितर, यानी फितराना अदा करने वाली ईद, तो ईद उल फितर। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो रोजे हम रखते हैं ना, तो उसकी तरफ से अल्लाह पाक हमें एक वो दे देता है तोहफा। मैंने कहा मुन्नू चलो ईद का दिन है, तुझे मैं छुट्टी दे रहा हूँ, लेकिन ईद के फौरन बाद फिर वापस आना है। ईद मुबारक प्यारे ईद मुबारक, बच्चों। ईद मुबारक। हाँ जी, बच्चों का निज़ाम आपने चेक किया, ईद कैसे मनाते हैं। रज़िया ने और आगा जी ने आपको जी इसकी सैर करानी है। एंड मुख्तलिफ बीच में पैकेजेस भी हैं, मुख्तलिफ बीच में ईदी लेने के चक्कर भी है और उसके कार्टून्स भी हैं, जो सारी चीज़ें ईद के हवाले से बच्चे रिलेट कर सकते हैं, वो फुलवारी प्रोग्राम में होगा। हाँ। अब ये प्रोग्राम जब ईद के पहले रोज़ चलेगा 6:30 बजे, तब आपको पता चलेगा कि प्रोग्राम कितना खास था। नहीं आपको लेकिन हाँ, लेकिन जरूर बोलना है इन लोगों ने, अगर लेकिन हाँ। आपको इस प्रोग्राम से तसल्ली ना हो, आपको मजा ना आया हो, तो हमने आपके लिए किया है एहतमाम अच्छा खाने का। अच्छा क्योंकि जहाँ ईद है वो खाना होते खाबा ते होना है, हाँ, ठीक है ना। वैसे ये तो है। ते खाबा नहीं होना ते ये बंदा इतना बड़ा नहीं हो सकता इस और साइज से। रोजों के बाद तो बड़ा मजा करता है। हाँ, तो फिर रज के खाना जो आप लोग खाएंगे, हाँ। थोड़ा लिहाज कीजिएगा, वैसे ठीक है, इतना रज के नहीं खाना चाहिए। तो हम आपको लेके चलेंगे पिकनिक की तरफ। अहमद शेर के साथ ईद स्पेशल प्रोग्राम होगा। अहमद शेर जो हमारे वेल रिनाउंड शेफ हैं, जिसने रमज़ान शादमान के ना रिकॉर्ड तोड़ा है, बिल्कुल। ठीक है ना। मतलब कि जिस दिन नहीं भी होता था प्रोग्राम, वो बंदा यहाँ कुकिंग कर रहा होता था। और अजीब अजीब चीजें पका रहा होता था। अजीब तो नहीं थी वैसे उमर, नहीं अजीब अजीब चीजें और टेस्टी अजीब ये देखिए, अजीब कौन सी चीजें, कौन सी चीजें? अजीब तारीफ में अक्सर कहा नहीं जाता। आपके घर वाले आपको अजीब तो नहीं नहीं कहते? नहीं अजीब क्या मेरे जहन में एकदम से कुछ अजीब सा नहीं नहीं आया। अजीब सा नहीं है। देखिए वो अहमद शेर की जो डिशेस होती हैं, उसकी खास बात है कि वो दिखने में भी बड़ी अच्छी लगती हैं और खाने taste में करने भी में बहुत भी। अच्छी। सही बात है। तो ये जो क्योंकि पिकनिक उमर का ने सारा, बहुत अगर अजीब आप बात पहले दिन पे उमर थोड़ा को कंफ्यूज्ड हैं अजीब कि भाई क्या बनाना है, रात को मेहमान आ रहे हैं, कैसे करेंगे, लेकिन जी 7:30 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। आधे घंटे के अंदर अहमद शेर ने आपको इतनी कोई फिट डिश बना के दिखानी है, बल्कि 3 डिशें बना के दिखाएगा कि आप अगले 2 घंटे के अंदर मेहमानों के लिए बंदोबस्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम आपने देखना है। इसका आपको प्रोमो दिखाते हैं कि पिकनिक विद अहमद शेर का जो ईद स्पेशल है, उसमें अहमद शेर क्या करने वाले के साथ मिल बैठ के बांटेंगे। जी कुकिंग तो आपने दिखा दी है। अहमद शेर ने कुकिंग की, उसका मजे का प्रोग्राम है, लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी फिलहाल। मैं फिर से कहूंगी, मुंह में पानी आ रहा है ना, बोलते बोलते नहीं, फूंके निकल रही मुझे। मैं इस टाइम कुछ नहीं कहूंगी। मैं वैसे बात करूंगी खवातीन की ईद की। चले फिर और हम अगर- चलते हैं। किधर चलते हैं? आपसे ही तो बात हाँ, कर रही शुरू हो गई है तो मर्दों आपको की ही तो आपसे ही तो ये बात खवातीन कुकिंग करती है ना, ईद के दिन मजे ऐसा मजे ही की है। डिशेस बनाती हैं, तो ये लोग बैठ के एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं वाकई। आपने अभी ये प्रोमो देखा अभी था? प्रोमो देखा है आपने? ये देखा था बंदा कौन था? अहमद खवातीन शेर नहीं थी। सिखाता कि नहीं? आप लोगों ने कभी ट्राई किया? हम लोगों से सीख कर ही आप लोग कभी भी बनाते नहीं। जरूरत नहीं पड़ी, वो बंदा हर रोज ही कुछ अच्छा बना क्या रहा बना लेते हो उमर आप? मैं सब आपसे कुछ बना सीख लेता के। हूँ। अच्छा क्या है जी, खवातीन क्या पेश कर रही हैं? खवातीन क्या है? बहुत हमारा ही हमारा special कितना, है। हाँ हमारा कितने मजे की ईद होती है। चूड़ियाँ, मेहंदी और ये गाने इतनी और अच्छी अच्छे अच्छे ड्रेसें। कपड़े और डिजाइनर्स आए होते ये हैं। मर्दों की जेब पे असर होता है, मुझे पता है इसका। अच्छा तो खैर होना भी कभी कभी चाहिए। खर्चा हाँ कर ले तो कोई मसला होता है। हमारा 2016 का प्रोग्राम था। बिल्कुल। और उसका नाम भी था खवातीन ईद मिलन, और वो अरहम कर रही थी होस्ट, अच्छा और उसमें जिया सिंगर थी
और फातिमा इनायत उसमें थी और फातिमा जुदून भी उसमें थी। उसमें डिजाइनर्स भी आए हुए थे, मजे मजे की ड्रेसेस, सब मॉडलिंग भी थी और सारी खवातीन थी। कोई मतलब कि जिंदा बच्चे हैं सारे प्रोड्यूसर मर्द बैठा हुआ मर्द तो था ही नहीं, सारे जिंदा निकले थे वहां से। हाँ अच्छे वो खासे मर्द था ही नहीं उसके अंदर। नहीं, मर्द था ही नहीं, मर्द को करीब ही उन्होंने नहीं आने दिया। सारी सलामत है आज भी, नहीं जरूरत ही नहीं, सारी खवातीन सलामत है, सारे सलामत है क्या माशाल्लाह। बात है। अपने घरों में ये तो देखना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम में कैसे इन्हें मैनेज इनका भी दिल आया कि देखना पड़ेगा। तो आइए हम आपको प्रोमो में दिखाते हैं। मुझे कहते हैं अरहम खान और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ईद मिलन शो। यहाँ पे बहुत सारी खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं। जी खवातीन हजरात तो कहने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप लोगों ने खवातीन ईद मिलन का प्रोमो देखा है। इतनी ज़्यादा खवातीन इतनी देर के लिए जब आप देख के फारिग होंगे अब ईद के पहले दिन, तो आपको हम लेके चलेंगे 9:30 बजे एक ऐसे प्रोग्राम की तरफ जो मैं कहता हूँ उम्र रंग भर देगा। थे ही नहीं तब, मैं उस वक्त थे ही नहीं, तुमने मिस किया। जब हमने वो प्रोग्राम किया उसके अगले महीने हमने उमर को हायर किया। हमने कहा पहले अच्छा प्रोग्राम कर लेते हैं फिर इसको ये देखिए अपनों में इनकी लड़ाई शुरू हो गई। अब कोई नहीं है, ये होते हैं हमारे मर्द भाइयों के बीच में बात हो रही होती है, आपको लड़ाई लग रही होती है बड़ी तेज है। तो खवातीन जो है ना, ये मर्द हजरात इनको लड़ाते हैं। ये मर्द हजरात जो है ये बड़ी नहीं तेज लड़ होते हैं। सकते, नहीं खवातीन नहीं गलत लड़ती। फहमी है आपकी उमर। तो आपकी शक्ल से लग नहीं रहा। आई डोंट थिंक यू मीन इट। अब हम लेके चलते हैं आपको ऐसे प्रोग्राम की तरफ जिसमें खवातीन और हजरात दोनों होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम दोनों जेंडर्स को साथ लेके चलते हैं, सिर्फ एक जेंडर की बात नहीं करते। मर्द हजरात का दिल बड़ा होता है, और उसमें सिर्फ दोनों जेंडर्स नहीं, उसमें बाकी हम इलाके भी कवर करेंगे, जिसमें हम आपको गिलगित बल्तिस्तान की भी हम आपको एक बहुत खास परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इसके अंदर हम आपको खैबर पख्तूनख्वा की भी दिखाएंगे। इसके अंदर हम आपको और भी बड़े पोठवार की बीच में पोठवार की भी टच होगी। इसके अंदर बीच में स्किट्स भी होंगे। और सबसे बड़ी बात जो है कौन सी? अबरारुल हक। अबरारुल हक है मेरा मतलब इतना अवामी, इतना पाकिस्तानी, इतना मेरा मतलब है नेशनल लेवल का हमने प्रोग्राम किया, हमने इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम। कोई नहीं, हमारा प्रोग्राम भी हमने आने वाला है। पूरी हवेली खड़ी की थी। जी हाँ। अच्छा हाँ, दिखाएं एक दिन के अंदर। अच्छा, मेरी फूके निकल आई थी उसमें। गर्मी भी बहुत थी क्योंकि मई के महीने के अंदर हमने उसको रिकॉर्ड किया था। लेकिन क्या सेटअप था, कोई 500 की तादाद में जी हमारी ऑडियंस थी, और टीवी का शो करना इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ बड़ा मुश्किल था। और उसके अंदर मैंने पहली मर्तबा एक बड़ा शो बीच में लिंक किया था, होस्ट किया था। अच्छा। और तब मेरी अंग्रेजी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो मुझे उर्दू की स्क्रिप्ट को फॉलो करना था। ओह, ये तो बड़ा मुश्किल और मेरे था। साथ हाजरा यामीन थी। वो वही थी जो मेरे कद के करीब आती थी, या फिर मैं उनके कद के करीब आता था। छोटी सी होती थी वो। अच्छा, तो हमने वो प्रोग्राम किया, बहुत एपिक प्रोग्राम था। अबरारुल हक वाटर परफॉर्मर, एंड इस प्रोग्राम के अंदर आप लोग हुक्ड हो जाएंगे जी। 9:30 बजे प्रोग्राम ईद के पहले रोज होगा, एंड ईद हवेली इस प्रोग्राम का नाम है। जरा प्रोमो देखे जाके आपको अंदाजा होगा। फिर मैं कहता हूँ उनकी बात बोलती बंद, खत्म, प्रोमो खत्म, प्रोग्राम खत्म। देखते हैं ना, देखते हैं। बिल्कुल चमकाई दे रखी, और मैं यहाँ नंबरदार जी तो फिक्र ही ना करो, वो हवेली इंशाल्लाह चमका सा। तू की दसिया सी कि मारे पोती पोतियां ने मेजमान नशने पे केटू टीवी तू नशने पे। केटू टेलीविजन ने अपनी रिफाकतों और मोहब्बतों के 5 साल अभी हाल ही में पूरे किए। बिल्कुल। और 6ठे साल की ये पहली ईद है। गिलगित बल्तिस्तान के साथ केटू का रिश्ता पहले दिन से ही जुड़ा हुआ है।
तो बेसिकली औरतों की होती है, क्योंकि वो चूड़ियाँ पहनती हैं और वो कपड़े तैयार करती हैं और पता नहीं मेकअप करती हैं और कुछ इसके भी दिल करे सिर्फ चूड़ियाँ पहना देना। हमारे कश्मीरी बहन भाई आज़ाद और खुली फिजाओं में ईद ऐसी ढेर सारी ईद हवेलियां, खुशियों भरी ईद हवेलियां होंगी। Oh my God! Hair of people. Hair of people and little bit people and small people, big people, mixed people. Assalamu alaikum everyone. This is Hajra Yamin wishing you a very happy Eid. हाजरा क्या है? बस कर दो ये फरंगी ज़ुबान। ये क्या बात है जी, तालियां बजा दें अपने लिए। तशरीफ लाते हैं The one and only Abrarul Haq. कम से कम मुझको लौटा दे और जिस्म की जंग जंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग। इश्क का नारा लगाएंगे, नारा साडा, नारा साडा। मेरे को भावें तकरीर करवा लो मैं ना तरने का माहौल क्रिएट कर देता तो मनु आके तुसी ये मैंने बोला भाई साहब पहले सी पाकिस्तान और पहले सी ताबिंदा है, आज भी बिल्लो जिंदा है, आज भी बिल्लो जिंदा है। हाँ वाकई वैसे ये तो मानने वाली बात है, बहुत बड़ी इतनी हवेली है, कितने दिन शुक्र नहीं है, खैर शुक्र देखते हैं ना है, हमारा शुक्र इससे भी है। अच्छा है। अच्छी चीज की तारीफ करना बनता है। नहीं हमारा इससे भी अच्छा है। हाँ देखते इससे- हैं। हाँ और भी अच्छे अच्छे हैं। ये क्या है आपके पास? हम दिखाते हैं ना, दूसरे दिन पे जाते हैं ईद दूसरे दिन के। पे चलो। चले चलो। वैसे भी रात होगी है दूसरे दिन पे। अबरार उल हक 12 बजे तक लगे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ। दूसरे दिन पे हम कहे पहले तो हमारा मॉर्निंग होगा, उसमें रमजान शादमान की जो टीम है वो सारी आई हुई होगी। अच्छा। वो तो लाइव है, उसको तो प्रोमो दिखाने की कोई तो जरूरत नहीं है। ऋषि, आरिफ काजी साहब, माजिबीन माजिबीन एहसन, एहसन, ये सारे उनके साथ जो और भी जो मेहमान आते हैं। हाँ बिल्कुल वो सारे उसमें आएंगे। सही है, वो तो लाइव है, उसका मैं इतना हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। हमारा ईद मेला होगा एक शो, और हम उसमें दिखाएंगे पोटोहार का पूरा उसकी सकाफत, यहाँ पे पोटोहार में क्या कल्चर है, और ईद मेले में कितने मजे मजे के घोड़े बुलाए गए थे, गोलगप्पे होते, पोटोहार की सकाफत पूरी दिखाई गई थी। ये तो पर्सनल हो गया आप लोग, मेरा मतलब कि मेरी कल्चर की चीज आपने उठा के मेरे मुंह हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं ना। हाँ आपने नहीं दिखाया, हम दिखाना। मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा, मैंने कहा देखिए लोग कहेंगे अपना कल्चर है, इसकी ज्यादा शो मार है। हम दिखा रहे हैं अपनी तारीफ आप लोगों को चलो आप कर लें, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ मेरे बताएं और क्या है मेरे पोटोहार के हवाले। उसमें आप देखिए इतने मजे की, जैसे वो गांव वाला माहौल है, घोड़े नाच रहे हैं, ढोल लेकर के चल रहे हैं। आले इमरान बड़े अच्छे से उन्होंने इसको होस्ट भी किया, तो यकीनन प्रोमो अगर ये लोग देखें तो बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आप मेले की बात करें तो क्या मतलब कि वो पूरा मेले मेला ही बनाया है। है। हाँ बिल्कुल मेले का समय, आपको नहीं लगेगा कि ये कोई रिकॉर्डिंग है। इस तरह ऐसा लग रहा था सारे लोग घूम रहे थे, कोई गोलगप्पा खा रहा था, घोड़े यहाँ पे नाच रहे थे। अच्छा हमारे पोटोहार की पूरी रिप्रेजेंटेशन की गई है ना, घर बैठ के आप सही तरीके से मिसिंग तो नहीं है इसके अंदर, देख लें फिर हमें चेक करना पड़ेगा। मुझे यकीन चेक करके देखिए, चेक करते हैं वो पता नहीं क्या वाकई किया है। मेला है, आपको दिखाते हैं। देखते हैं जी ईद मेला। सैयद आले इमरान ईद मेला नाल हाज़िर है जी। अपनी वतन नी याद, अपने सोने साज सुर सकाफत चेतिया याद जानिया ईद आई है। अते जहिया बूटी लाई हूँ फिर मेरा जुगली जी। फुलकार ते पावांगे K2 चैनल ते असी मुड़ मुड़ आवांगे। आड़ी आड़ी अचनी सी चावा डोला लस्सी ना दिल कड्डी तमाड़ा गछनी सी।
जी असा पुठवारी HD बड़ी ज़बरदस्त चीज़ रखी है, बड़ी साड़ी सकाफत है। HD पता है कैसकी में आना वा जी, हॉर्स डांस। साढ़े इलाके ना पुठवार ना हज़ारे ना कश्मीर ना मान तरान बहुत सोहना सिंगर है जी। मेरे आवे माया बत्ती नी लोई लोई चन्ने नी लोई लोई टोरे आकर। जनाब में एक खिता है पुठवार ने एक ऐसे फनकार की बुलान लगा भाई असा ना कोई भी प्रोग्राम हुआ इस तो बगैर जड़ा हुआ वो नहीं हो सकना। आ गई ईद मेरे यार आजा, तू मेरे दिल दा करार आजा, तू मेरे दिल दा करार आजा। क्यों यार मुझे तो मतलब आंसू आ गए थे खुशी से, ये खुशी के आंसू यहाँ हैं? की मेरी आंख में कुछ चला गया था वैसे, लेकिन बड़ा यार ये तो हैवी सीन कर दिया आप लोगों ने। मेरा मतलब है मैं इमोशनल गए वाकई। इसके खिलाफ तो मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं कह सकते हम, मैं इसके आप खिलाफ तारीफ कुछ करते हैं कहूँगा आपके तो प्रोग्राम की। सारे राजा हमारा ताल्लुक भी पोटो हार्ट से वो है। प्रोग्राम तारीफ के लायक है भी होगा। यकीनन यकीनन। वेरी वेल डन, वेरी वेल। थैंक यू। घोड़ों वाली टच बड़ी वेट मारी हमने। अब हम जानवर तो लाने से रह गए, लेकिन अब कोशिश कर सकते वापस हैं। इंसानों की तरफ लेके आते हैं। मेला सज गया, अब हम लगाएंगे रौनक। मेला सज गया ना, रौनक हम लगाएंगे क्योंकि 2016 में हमने एक ईद रौनक का प्रोग्राम किया था जिसको होस्ट किया था शहजाद ने। उनके साथ मौजूद थी फातिमा स्क्वायर्स, फातिमा इनायत और फातिमा जी, और दोनों फातिमा थी। एंड उसके अलावा जी उसके अंदर उस्ताद रईस साहब की परफॉर्मेंस थी। क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस, मतलब कि समा लूट लिया। ठीक है ना। और उससे पहले एक और थी, नुमान लशारी और जिया की परफॉर्मेंस थी, मतलब कि समा लूट लिया था उन्होंने। और उसके अलावा एक स्केट परफॉर्मेंस भी थी, मतलब कि समा लूट लिया था उन्होंने। लेकिन मेला हमने लूटा तब जब हमारे पास परफॉर्म करने के लिए आए जवाद अहमद, उचिया मजाजा वाले। तो ये वो पर्सनैलिटी है कि खवातीन भी झूमे बगैर नहीं रह सकती। आपको समझ नहीं आई, तो चुन के बैठा हुआ था ये सारे डब्बे। जी 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 जी। लेकिन मुझे क्यों सिल्वी अभी आगे और सरप्राइजेस तो है नहीं? आप लोग गिव अप कर दें। हमने अबरार दिखा दिया, जवाद अहमद दिखा दिया, कुछ रह गया पीछे। हमने पूरा पोलो हार दिखाया, और नचा के रख दिया। आप भी तो आपको और चाहिए। हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं कि ये सच बोल रहे हैं नहीं। नहीं बुझती वैसे प्यास नहीं, मुझे तो भूख लगी है। अगर भूख नहीं बुझती इनकी इससे बुझती हम बुझा देंगे, हो गए। हम बुझाएंगे इनकी भूख। हम बिठाएंगे भी और मुझे लगता है इनके पास प्रोग्राम तगड़ा है। लगाएंगे भी और बिठाएंगे भी। दिखाते हैं रौनक दिखाते हैं, ईद रौनक दिखाते हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया था आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकेंगे जी ईद के दूसरे रोज रात 9:30 बजे, और चेक करें इसके अंदर क्या। सब लोगों को AVT K2 चैनल की तरफ से दिली दिली ईद मुबारक। ईद की रौनक है और रौनक तभी लगती है जब खुशियों का मौका होता है। आप सबकी भरपूर तालियों में हम दावत देंगे अफशान ज़ेबी को। सर आपके लिए टंग ट्विस्टर है। Bitty bought a bit of butter, but the butter was bitter. So Bitty bought more better butter to make the bitter butter better. केचप के साथ दे दें। Ladies and gentlemen, put your hands together for none other than Jawad Ahmed. मैं तेरिया है ओ कहती है सैया मैं तेरिया से हम जाजा वाली आठ गई इथों जुड़े अज हार गई फिर सो ढोला मर जावांगी
हाँ जी, ये क्या हंसी आई आपको? है क्या मतलब है? मेरा मतलब इसमें हंसने वाली बात थी कोई? नहीं मानना चेक किया आपने ईद रौनक? हाँ वाकई मानना वैरायटी चेक की कि केटू ने मुसलसल इतने साल इतने फिट किस्म के प्रोग्राम किए हैं। कुछ है आप लोगों के पास इसके मुकाबले में? क्यों नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है। तीसरे दिन पे आते हैं। तीसरे दिन पे क्या सुबह क्या कर रहे हैं? सुबह हमारी मॉर्निंग होगी केटू शहर। उसमें क्या बताएं जरा, उसमें कौन कौन है और क्या कर रहे हैं हम? देखिए मॉर्निंग तो एक होगी ना आपकी ईद शादमान की। हाँ उस टीम की। ठीक है। हम इसमें गिलगित बल्तिस्तान की बुलाएंगे होस्ट। ठीक है। अच्छा बताएं ना जरा और। हज़ारा होगा इसमें। हज़ारा होना चाहिए। तो बाकी मॉर्निंग्स कवर कर रहे हैं। सैम आएगी। ठीक है, हज़ारा कवर होगी। अहमद शेर आएगा। कश्मीर कवर हो रहा है इसका। हाँ बिल्कुल कश्मीर। अहमद आएगा। कश्मीर, हज़ारा, पुटोहार भी आएगा। इसमें सारा कुछ हमने बीच में डाल दिया। अच्छा, ये ईद के तीसरे दिन हाँ ये लाइव होगा। उसके प्रोमो की दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपके जो बाकी मॉर्निंग शो के एंकर्स है वो कर रहे हो? हाँ ये वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सैफी भाई हैं, इसके अंदर नौशीन है, इसके अंदर सैम है, इसके अंदर अहमद शेर है, इसके अंदर उसके अलावा माजिदा फहमी भी हैं। हाँ माजिदा। और फिर उन्हीं इलाकों के सिंगर्स बिल्कुल उनको हमने बुलाया हुआ। ये तो बड़ा फुल जैम पैक्ड किस्म का मॉर्निंग शो लग रहा है। बिल्कुल। ठीक है जी, अब ईद की शाम पे आते हैं तीसरे रोज। शाम को क्या है जी आपके पास? वो भी हमारा है, बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है हमारा। और हमने आउटडोर किया है और बहुत ही खूबसूरत जगह पे। अच्छा, हाँ। सिर्फ आपने नहीं किया क्योंकि इनको भी हमारे न्यूज़ जी हाँ, टीम तो वहाँ पे। हमारा भी फिर नाम लेना बीच में। आप तो ले रहे हैं ना, क्यों लेकर जा रही हम हैं? मर्द हजरात को नहीं भूले इस प्रोग्राम में। नहीं, हमने बड़ा इंसाफ किया था। और बाकी भी हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं वो इसमें थे। पूरी एनसीए की टीम जो है वो करंट अफेयर और न्यूज़ की जो टीम है उसके सारे। ये आवाज आ रही है आपको? और गेस्ट भी थे उसमें। चलने की आवाज आ रही है आपको? बस चले यहाँ से बाहर निकल जाए आप लोग। ठीक है ना, खत्म हो गया। यानी कि आप दोनों कम पड़ गए थे। हाँ वाकई जरूरत नहीं, ये तो एक बंदे के सामने सब कम पड़ जाते हैं। ये तो हमारी साइड पे आ गए। वैसे ये हमारे साथ इधर आ गए, इधर आ गए। आपकी साइड नहीं है? तरफ आने में कोई इंटरेस्ट ये नहीं है। मुआयना कर रहे हैं इस वक्त। मुआयना कर रहे हैं और ये अपना साया डालने आए आप लोगों को। कैसे हैं भाईजान? क्या बात है, कैसे कोई आपने कोई ईद का कोई मिलन पार्टी की थी कहीं? बहुत जबरदस्त ईद मेला, ईद गपशप। बैठ के बताए ना, पीछे खड़े हुए डर लगता है यार। नहीं ये खवातीन तो जो है ना हमारे शाना बशाना है। सिल्वी, महवेश, परवीन, बॉबी। होस्ट उसको कैसर तनोली साहब और परवीन बॉबी कह रहे थे। क्या किया था उसमें? उसमें बड़ा अच्छा होस्ट ईद किया के था। तीसरे दिन का प्रोग्राम आपको पता है कि हमारे साथ क्योंकि न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की टीम थी हमारी पूरी और पॉलिटिशियंस थे। हमने आपको भरपूर कोशिश की, लेकिन आपकी कुछ मसरूफियात आपको पता है ज़्यादा होती हैं, आप हमें टाइम नहीं देते हैं। एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम साथ साथ हो रहा था इसलिए। और हमने सारी सियासी जमातों को और उनके कायदीन को साथ बिठा दिया। मतलब 3 बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उन्होंने भी कह दिया कि सारा साल लड़ाते रहते हैं और आखिर में आज ईद पे आपने साथ बिठा दिया। ये तो सारे इतने खुश थे। ये बात उन्होंने खुद भी कही कि हम सारे इकट्ठे बैठ के इतने खुश कैसे हैं, वो भी केटू टीम के साथ। अच्छा, ये कहाँ पे किधर हुआ था बंदोबस्त? ये इस्लामाबाद के। आपको पता है कितनी खूबसूरत वो जगह है, मौसम भी बहुत अच्छा। लेकिन हमने वहाँ पर कुछ जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी हाईलाइट किया, क्योंकि उस खूबसूरती के अंदर कहते हैं ना कि जो उसको उसके ऊपर एक कह लें कि एक आला धब्बा जो था ना, वो वहाँ की रोड थी। नजर बट्टू होगा वहाँ। हाँ, नजर बट्टू। अगर आप दिन में जाएं तो खूबसूरत मनाजिर है वहाँ से, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। इस्लामाबाद के अंदर ऐसे मकामात आपको कम मिलते हैं, लेकिन अगर उसकी मेंटेनेंस की जाए, उसकी रोड को अच्छा बनाया जाए तो और इलाकों से लोग पहुंचने तक के लिए जो मसाइल हैं थोड़े से, वही रोड की बात की ना, रोड मेंटेनेंस। चलो अब ये आपने इतनी बातें करी दी हैं तो दिखा देते नाज़रीन को क्या करके आए। आपको दिखाते हैं जी न्यूज़ टीम का जो ईद मिलन था, इसमें इन लोगों ने मेहमानों के साथ क्या क्या किया। केटू टेलीविजन की 10th एनिवर्सरी और ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम करते हैं जी। का तीसरा रोज़ है और हम लोग एवीटी फैमिली के साथ हर साल ईद की जो खुशियां हैं, जो भी हमारे मजहबी त्यौहार होते हैं, हम लोग भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हमारी एवीटी फैमिली, हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे और इसके अलावा कुछ स्पेशल गेस्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। गाना तो सुनते होंगे ना, आप सुना दे, मैं सुन लूँगा। रमज़ान में या इस ईद के हवाले से हमें ये हुआ है कि चलें, एक अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम अपने लोगों की या इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी खिदमत कर सकें। आप तो नहीं घर बैठे,
मैं तो कह रहा हूँ नौकरी भी की, घर के काम भी सारे किए। मैरिज जो घर बैठे भी तो उन्होंने क्या किया, आराम ही किया ना। कुछ भी नहीं किया, बेचारे बन के बैठे रहे। कोई खबरनामा ही गुनगुना के सुना दे। अब कौन सा आपको पीटीवी वाला चाहिए या किसी और? मैं तो पॉलिटिशियंस का कहूँगा तो जो मेरा ज़्यादा गीला होता है उनका फैमिली को टाइम नहीं दे सकते हैं, हमेशा ऑन दी मूव होते हैं। तो अब कोरोना की पेंडेमिक में हमने ये किया कि हमने महीना 2 जो है आराम से घर में जो है 24 आवर घर वालों। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि खुराक के मामले में कैसी हैं, चूजी हैं या कुछ भी खा लेती हैं? आजकल तो जी जो मिल जाए खा लेते हैं। इवन कच्चा गोश्त भी देखूं ना तो मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। मेरी फैमिली में किसी का ये मसला नहीं है जो मेरा मसला है। K2 चैनल की जो 10वीं सालगिरह है जी, तमाम चैनल की ज़्यादा से मुबारकबाद पेश करता हूँ जी पूरी टीम को, आपको भी। सब मिलके ऊंची आवाज से कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। गरारा शरारा है ना, भूल सकती कैसर भाई का कल वाले सफर में कैसे भूल सकती, कैसे भूलेगी जी बेचारी। फल्ला और हमारा जो सर लगा इनको नजर ही नहीं आया। वापसी पे ना 120 पे था और जंप बिल्कुल जब सर पे आया, मैं कहा ब्रेक नहीं लग सकती, मैं कहा तैयारी रखो। मैं उठ गया खुद और मेरे सर में दर्द, जाके सर सर से लगे। शोल्डर हम आ चुके हैं वापस। ये किस्सा नाज़रीन ने सुन लिया वैसे। तो ये आपने सिर्फ प्रोमो नहीं देखा, प्रोमो के बाद इस प्रोग्राम के बाद क्या हुआ था वो भी थोड़ा बहुत सुन लिया आपने। कैसर भाई के एडवेंचर्स क्या किया था। कैसर भाई क्या रात को नजर नहीं आता सही? नजर कमजोर है मेरी। यार एक बड़े नौजवानों का प्रोग्राम चल रहा था, बीच में बुजुर्ग आ गया। असल में इनके कान पीछे लगे हुए थे। वैसे फैशन के लिए पहन कर। हाँ, हम गपशप कर रहे थे, लड़के पीछे गप लगा रही थी और कैसर सर का पीछे कान लगा हुआ था और एकदम से कहते अलर्ट रहो और धड़ाम करके हमारे सर लगे जाके गाड़ी। मेरे सर में दर्द था, मेरी गर्दन में भी दर्द शुरू हो गई। बड़ा चीज का बदला लिए, बड़ा अजीब सा स्पीड ब्रेकर था, नजर भी नहीं आया ना बिल्कुल। एक तो ऊंचा भी था। कान पीछे थे, लड़के क्या बातें कर रहे हैं। मैं आंखों से देखता हूँ। आपका ध्यान नहीं था रोड पे। अच्छा आप लोगों ने देख लिया ना हमारा प्रोग्राम, बड़े मजे कर रहे हैं। प्रोमो देखा है, ठीक है ना। जिसमें हम नहीं थे उसमें आपने याशी कर ली। आप सिर्फ नहीं थे। हमने वहाँ पर चाट भी खाई, खाना पीना भी था, फ्रूट चाट। हमने वहाँ पर चाट भी खाई, हमने वहाँ पर सोइयां भी खाई ईद के तीसरे दिन। और सबसे मेन चीज हमने केक काटा। इनके साथ हुआ। हमने 10th एनिवर्सरी का केक काटा और सब ज्यादा मजे की चीज होती है। केवन आपके दिल हमने अज़म और हौसले के भाई को ईद के साथ रिलेट करके हमने मनाया। मैं वन ऑफ द प्रोग्राम्स में बिजी था। ओहो। अच्छा आपने जी ईद मेला हमें दिखाया ना, पोटोहार का आपने किया। बिल्कुल हमने किया। हम आपको जरा इंटरनेशनल पोटोहार हाउस की तरफ लेके चलते हैं। एक हमने ड्रामा किया, ड्रामा प्ले। हमने ड्रामा नहीं किया, K2 ने किया। K2 की प्रोडक्शन है। K2 प्रोडक्शन है और ये इंटरनेशनल है। अच्छा। ये दुबई में भी है और ये पाकिस्तान में भी है। अच्छा। ठीक है ना, वैरायटी है इसके अंदर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग है इसके अंदर, 2 फैमिलीज के बीच में एक रिश्ता है इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये आपको इस ड्रामे के प्रोमो में दिखाते हैं। कितना खास प्रोमो था ये। हाँ, देखना पड़ेगा कि इसका प्रोमो कैसा। खास इन्वॉल्वमेंट थी हमारे आरिफ काजी साहब। अच्छा। तो दिस इज हिज बेबी। अच्छा। You know how possessive he is about his baby. बिल्कुल। ठीक है ना। चलिए जी आपको प्रोमो दिखाते हैं पोटोहार हाउस। देखिए ईद उल फितर के पुरमुसरत मौका पर पाकिस्तान और दुबई में बसने वाले मलिक हाकिम के 2 बेटों मलिक इफ्तिखार और मलिक इम्तियाज के खानदानों की रिश्ता जंग पर मबनी एक खसूसी मज़ाहिया ईद ड्रामा पोटोहार हाउस। इस कहानी में है प्यार हुमा, विकी और पिंकी का। तुम्हारे सारे ख्वाब अपनी मामा के पास लेके जाऊंगी। जो तुम्हारे मोटे मोटे लफ्ज है ना, ये मुझ जैसी नन्ही जान को समझ में नहीं आते। और दूसरी तरफ है इनकार मलिक इफी की बेगम सफिया का। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा, तुमने सोचा कैसे कि तुम ये करोगे और तुम्हें रिश्ते की बात ज़हन में आई कैसे? कौन बनने जा रहा है मलिक इफी का दामाद, बर्गर विकी या पोटोहारी शेरी? आपसे मिलकर कुछ ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रहा मैं। अब्बा जी चाहते हैं कि मैं शेरी की शादी यहाँ पिंकी के साथ करा दूं। Yes, I love you, honey uncle. मैं बड़े बड़े मसले तय कराई सटे, शादी केड़ी वड्डी गल थई। ओ माड़ी गल सुना जरा, ओ ताड़ा पुत्र इथों तू उथे ठीक रहसी। देखिए ईद के पहले दिन पाकिस्तान और दुबई में बनने वाला स्पेशल ईद ड्रामा, जिसमें है सादगी मलिक इफ्तिखार की। मैंने कौंसलेट में बात कर ली है वीजे लगवाने। यानी वो लोग नॉट कमिंग। तो कौन पे आना ते कौन पे जाना भाईजान? मक्का
बारी है बेगम सफिया की। मैं देख रही हूँ दिन ब दिन तुम बहुत कामचोर होते जा रहे हो। यू डोंट फॉलो माय वर्ड। और लालच है विकी की। अब क्या होगा? कोई तो हल बताए। और सबसे बढ़कर भोलापन है हनी सिंह का। डू यू रिमेम्बर हनी सिंह? और तेरे सामने को गाजर मूली नहीं बैठी, हनी सिंह बैठा है, हनी सिंह। भाभी उराता ठीक थे और तेरी भरजाई को कुछ नहीं होता हनी सिंह। It was maximum boring party. No music, no better food, only talk, talk, talk. देखना ना भूलिएगा स्पेशल ईद ड्रामा पोटोहार हाउस सिर्फ K2 TV पर। माड़ा कल्ला कल्ला पुत्र ते ओ भी तू सामने से इतने दूर करी छोड़या। यार जाते भी मेरे से हो, वापस भी मेरे साथ, तो इतनी मोहब्बत क्यों है तुम्हें मेरे से यहाँ से? नाज़रीन, आप लोगों ने प्रोमो देखा पोटोहार हाउस का। हाँ। एंड क्या बड़े मजे का प्रोमो है, ड्रामा भी बड़े मजे ये आपने का मिस नहीं करना ईद के तीसरे दिन। एंड 8 से लेके 9:30 बजे ड्रामा होगा, आपने इसको मिस नहीं करना। जब आप खावा शावा कर रहे होंगे रात को तो आराम से बैठ के ड्रामा भी साथ आपने देखना है। इसके बाद जी कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने इब्रारुल हक की बात की कि हमारे वो जो जिसमें हवेली बनी हुई है, हमने जवाद की भी बात की, जवाद अहमद की भी बात की कि हमारे पास इतने बड़े एक और भी तो बड़ा नाम है। हाँ, बड़ा नाम है और उनका भी शो है हमारे पास। हमने ओह माय गॉड यार, ये चीटिंग है यार। आप लोग 4 लेडीज कैसे हो सकती हैं? ओहो, मैंने कहा आप लोग मिल के इतना मेरी सिस्टर्स को तंग कर रहे हैं ना। बहनें हैं हम लोग बिल्कुल। हाँ। सिल्वी बहुत ही अच्छी लग रही है। कहाँ से लिया ये जोड़ा? बड़ी बदतमीज, मुझे लेके नहीं साथ गई। मैंने कहा था शॉपिंग पे मुझे भी लेके जाना। आपके कितना मजे का आप ड्रेस अपनी है, आपने सहेली कहाँ का से तारुफ देखा तो है? करा दें। कौन है आप? सिल्वी प्लीज आप बताएं, आप खुद ही बताएं। इन लड़कों को दिखाएं, हम लड़कियां अपनी इंट्रोडक्शन खुद करा सकती हैं। बिल्कुल करवा सकती हैं। मैंने कहा मैं भी जाऊं, इनको बताऊं कि हम किसी से कम नहीं हैं। ये 3 इतने हटे कट्टे खूबसूरत मस्टंडे मर्द आपको तंग कर रहे हैं। मैंने कहा जब मैं यानी कि साइज की औरत जब आऊंगी तो फिर पता चल जाएगा। आपका तारुफ क्या है जी? एक मिनट ना, थोड़ी मुझे तारीफ एक मिनट हमें गुफ्तगू करने दे। एक मिनट। परवीन बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन के आई है और मैं विश थैंक यू। मेरी लिपस्टिक वापस कर दो, अल्लाह का वास्ता है प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, अब मैं अपना तारुफ करवाती हूँ। मेरा नाम है नसरीन अब्दुल्ला। मेरा मतलब है कि हर किस्म की जो है खसूसियात का मुरक्कब हूँ मैं, इसलिए मेरा ये ऐसा नाम मेरे वालिदैन ने रखा। हम 3-3 की टीम बनी हुई है, आप चौथी खातून आ गई है। तो मैं लाई हूँ ना अपने साथ, वो स्यापा मेरे साथ है, उसका भी अभी आपसे तारुफ कराएगा। सर मेरे साथ साथ चिपका रहता है, बदतमीजियां करता रहता है। मैं बोल रहा तू भी हूँ। हाँ, बकवास कर। वो ऐसे ही बस आप लोगों को तंग करते रहते हैं। क्या हाल है कुबान भाई? जबरदस्त आपने नील लगाया हुआ सूट को है, जबरदस्त सूट पहन के आगे आ जाओ। उम्र कैसे हो फिर? ठीक ठाक। बड़ी मस्तियां करते हो, मैंने सुना न्यूज रूम में है, सबके साथ मस्तियां करते रहते हो। कैसर साहब कैसे आप हैं? आप भी मेरा कोट वापस कर दें प्लीज। कैसर साहब की पता नहीं चल रहा कि उनको ये साइड पसंद है, ये वाली। नहीं कैसर साहब भाई हैं अपने, आप कैसे बातें कर रहे हैं? बहुत पुराने हिसाब भी चुकता करने हैं। पुराने हिसाब चुकता करने, कोट वापस कर दे मेरा। आपने प्रोग्राम के लिए लिया था, वापस से किया। और क्या ये जनानियां मिल मुल के आप लोगों को तंग कर रही हैं? आप भी चार अच्छा, आप नसरीन अब्दुल्ला के साथ आई हैं। आप कौन है? मैं अब्दुल्ला हूँ जी, सारी बात है। वो नसरीन है और मैं अब्दुल्ला हूँ ना। हम लोग ऐसे एक दूसरे के साथ चिपक के चलते, मजबूरी है। बचपन में ट्विंस पैदा हुए थे हम बहन भाई। अच्छा, फिर आधे आधे क्यों हो गए? आधे आधे इसलिए हो गए कि हमने डोनेशन कर दी अपने आधे आधे पार्ट्स, हमने का गुजारा हो सकता है। और आप बताएं ईद कैसी गुजर रही है फिर आपकी? अभी तो ईद शुरू ही नहीं हो। एक पागल कर देता है सूरत में मनु है, मगज खा जाती है मेरा। चांद रात पे लेके चलो लेके चलो लेके चलो है। और करना जो पान वाला जड़ी वालियां होंगी उनका ब्रेसलेट चुक के ले आई है ना, महंगा। अच्छा आप बताएं फिर कैसी चल रही है चांद रात की तैयारी? घर में सब कैसे हैं? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। घर में ही है मैं इस वक्त वैसे। बिल्कुल जी, अपना K2 अपनी फैमिली और हम इसमें एंजॉय करते हैं। फिर माशाल्लाह माशाल्लाह है। ये मुझे अब चूड़ियाँ काट रही है, इसमें भी कुछ बोलना है।
बस कर दो, बहुत तुम बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए है, औरतों के बारे में इस तरह की बातें ना किया करो। क्यों भाई, हम लोगों का सजना सवरना इसी से तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो हमें निखार दिया, हमने दिखाना भी तो है ना स्क्रीन पे, फिर है ना। ऐसा ही है नसरीन, आप इनको बोलते क्यों नहीं है? हक है फैशन करना और ये शॉपिंग करना, ये लड़कियों का हक होता है। अभी देखो ना, इसने अपनी अम्मा का सूट जो है वो मुझे पहनाया हुआ है इस टाइम, इतना सीधा किस्म का है, बदतमीज आदमी। मैं इसीलिए मैंने कहा उधर मैं सिल्वी के पास जाऊंगी, मैं सिल्वी के सामने मैं एम्बैरेस हो जाती हूँ, वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है, मैंने देखो ये लंडे से फूल लेके खरीद के लगाया, क्या करूँ मैं बताओ। खैर नसरीन उदास ना हो, इस बंदे को मतलब फांसी लग जानी चाहिए इस बात की वजह से। नहीं खैर मैं परवीन और महविश आपको एक अच्छा सा सूट गिफ्ट कर देंगे। आप पहले अच्छा सा एक प्रोमो दिखाए जरा इनको, इनका मूड अच्छा करें। हां प्रोमो जरूर देखने मैंने, क्योंकि हुए कितने अच्छे प्रोग्राम्स आप लोग लगा रहे हैं। ईद शादमानी का हम प्रोमो दिखाते हैं, चलिए चल के देखते हैं। 2017 में हमने किया। हाँ नहीं, उससे पहले मैं बता दूं, शिराज उप्पल उसमें आया था। वो कौन है? वो कौन है जैसे ये नहीं जानते, वो बहुत बड़े सिंगर हैं। अच्छा, जवाब से भी बड़े सिंगर हैं? हाँ वो अबरार से भी बड़े सिंगर हैं। हाँ वो एक गाना उनका सुना दे, क्योंकि हम कह रहे हैं ना, देखते हैं। चलिए वो सिंगर जितने भी बड़े, मेरे ख्याल से शो में देखते हैं कि तेरा मेरा मेरा तेरा, वो उनका गाना ना। आओ चलिए प्रोमो देखिए। चलिए देखते हैं प्रोमो देखते हैं। जितने हमारे K2 के नाजरीन देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से, सबकी तरफ से ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। की अवाम की जानिब से आप सबको असी तरफ जो सपूरोट ईद मुबारक। रखते गीत बाचा वाले शो मेरे छोरेन, रखते गीत पाने छोरेन कम वक्त का। बात नए टैलेंट को, नए हुनर को ढूंढने की हो, या बात हो नए टैलेंट को सामने लाने की, या फिर अगर बात हो नए टैलेंट और हुनर को बनाने की, K2 टीवी हमेशा की तरह आगे रहा, आगे रहा, आगे रहा। हमारे जो सामने हाजरीन महफिल बैठे हुए हैं, आपके लिए ढेर सारे तोहफे लेके आए हैं जी। The one and only Shiraz Uppal. मन लई दिल ने हार, मेरा दिल बोले तू मेरी है सरकार, मेरा दिल बोले। जी देखा क्या मान? नहीं, मैं आंखें बंद। क्यों आंखें क्यों बंद की थी? बड़े मजे से प्रोमो देख रहे थे आप। बड़ी शर्म आ रही थी मुझे। हाँ, शिराज इतना फिट प्रोग्राम आप लोग लेके आए हैं, मेरा मतलब ये क्या है? हमने किया था 2017 में और बड़े मजे का प्रोग्राम हुआ था। इसमें एंड में मिशी खान ने डांस भी किया था। जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी। ओहो तुम भूल गई हो, मैं भी तो थी ना सिल्वी, मैं भी थी। मैंने नसरीन आप भी बैठी। हाँ, इनकी जवानी के दिन इतनी जबरदस्त मैंने डांस किया था, मैं क्या बताऊं। बैक स्टेज थी ना? वो हमने प्रोग्राम से एडिट कर लिया था नसरीन बेगम। वही ना, आप लोग जेलस से सड़ से गए थे कुछ मेरे हुस्न को देख के। हम फैमिली चैनल है, हम इस तरह की चीजें नहीं दिखाते। क्या मतलब है आप फैमिली चैनल है? तो मैं मुझे कहीं से बनवाया किसी ने? मैं भी फैमिली में पैदा हुई थी। मैं नजमा आंटी से बात करूंगा इसके बाद। ओह अल्लाह, अच्छा वो बड़ी नफीस खातून इनकी बातों को माइंड न कीजिएगा। ओके चलिए माइंड नहीं करती। हाँ लेकिन ये जो मेरे साथ बदतमीज आदमी आया है ना, ये बार बार ना बस इसको आ रही है, मतलब तंग कर रहा है मुझे है। ओके मैं उनसे बात करने दूं, उनसे दफा हो करो। हां करने ओ भाई केवान भाई माइंड ना करें, जरा फजूल सी खातून में साथ अपने ले आए हैं, बेतुकी बातें करती है बस हर टाइम। बहरहाल आपका प्रोग्राम तो नहीं, इनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा, नहीं तो मैं ले जाऊं इसको है चपेड़े चपूड़े मार के। नहीं, अगर आप इनको ले जाएंगे तो आपको खुद भी जाना पड़ जाएगा। वो तो मजबूरी है, चूंकि जन्म जन्म का हम लोगों का साथ है, हम लोग साथ जुड़े में चिपके में, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों का प्रोग्राम जो है ना माशाल्लाह, ऐसा बंदोबस्त नहीं हो सकता कि वो चली जाए और आप इधर ही रहे।
वो उसके लिए फिर हमें ख़वातीन इसके ऊपर कुल्हाड़ा एहतजाज लाना करेंगी। पड़ेगा कहीं से, तो क्या कर सकते हैं फिर हैं? तो ये खून खराबे वाला माहौल बन जाएगा हमारा ईद का इतना प्यारा चांद रात का प्रोग्राम। ने कहा कि उनको आई हुई है, आपको जाना पड़ेगा। अच्छा ये कह रहे हैं आप, पता नहीं उसने तो बताया नहीं मुझे। गलत बंदे के हाथ पड़ आपको गए, कैसे आप पता नोट चल कर गया लिया तुमने। आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये कैसे भाई? नहीं मैं पूछना ये चाहता हूँ कि उसने तो मुझे बताया नहीं, इन्हें कैसे पता चल गया? बड़े सवाल उन्होंने। कैसर भाई के जहन में इस वक्त बहुत सवालात उग रहे हैं। ओए बदतमीज है, छुप छुप के मर्दों से बातें कर रही है। तो क्या हो गया बदतमीज? वो इतनी अच्छी है, मेरा मतलब है कि ठीक है, अच्छी है, तो मैं क्या बात नहीं कर सकती उनसे? माशाल्लाह वैसे हाइट आपकी बहुत ही अच्छी है, होए होए मेरे जैसी औरत के साथ ही सजते हैं आप। क्या हो गई हूँ ना, लंबी हूँ ना, मैं बचपन में पैदा हुई थी तो तभी 6 मेरा मतलब है कोई थोड़े हाँ लंबी थी ना, तो बस फिर मेरे क्या करें, कोई मुताबिकत का कोई बंदा मुझे मिला ही नहीं। फाइनली अब मिल गया आपको नसरीन? अब्दुल्ला है ना? बात सुनो ना तुम लोग, सहेलियों मेरी बात चलाओ ना। इसमें मेरे ख्याल से आपकी कोई चॉइस नहीं थी, वैसे जबरदस्ती हुई है आप दोनों के साथ। क्या करें फिर, अब कुदरत के कुछ फैसले हो ही जाते हैं, जिस ना कई लोगों को कोई एंकर से साथ मिल जाते हैं, कई लोगों को कोई मतलब हो जाता है ऐसे, बस परेशान नहीं होना है, फिर भी परेशान नहीं होना। अच्छा चले परेशान नहीं होना, आपको अगले प्रोमो की तरफ लेके चलते हैं। प्रोमो बड़ा अच्छा भाई, और दिखाएं क्या ईद के चौथे दिन जी मिशी खान आएंगी मॉर्निंग में, ठीक है ना, बड़े खास मेहमान के साथ आएंगी, ठीक है, और उन मेहमानों के साथ साथ ऑब्वियसली कुकिंग भी होगी मिशी की, इन साथ साथ गपशप भी होगी, मौसीकी भी होगी। तो ईद के चौथे रोज़ मिशी खान अपना करेंगी मॉर्निंग शो, एंड इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत मेहमान हैं, बहुत हल्ला गुल्ला है, ये ऑब्वियसली आप लोग देख सकेंगे लाइव। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस शो आपने ईद के चौथे रोज़ सुबह 9:30 बजे देखना है। शाम को अगर हम आ जाते हैं जी, डेडी प्रोग्राम हम आपको दिखाएंगे बड़ा खास, ठीक है ना, खास क्या? माजी के दरीचों से। अब डेडी का हर प्रोग्राम बड़ा खास है, और हर प्रोग्राम वायरल भी होता है, हर प्रोग्राम को रिस्पांस भी मिलता है, हर प्रोग्राम के बड़े ऑब्वियसली चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं डेडी प्रोग्राम के, स्वाति मामा के, पोला के, उसके अलावा काशिफ साहब के, वो जो सारे टीम मेंबर्स हैं डेडी के, वो ऑब्वियसली लेके आएंगे जी ईद के चौथे रोज़ आपके लिए। उसके बाद हम आएंगे, हमारा प्रोग्राम आएगा। अच्छा, और वो सब अब हम ईद से निकल गए? नहीं, चौथा दिन है। 3 दिन ईद होती है, नहीं खैर हमारे 5 दिन होती है, कोई मसला नहीं है। छुट्टी नहीं, मैं ईद की बात कर रहा हूँ। छुट्टी तो सरकारी छुट्टियां है वैसे, सरकारी प्राइवेट पर्सनल पर्सनल कुछ है। हमारा प्रोग्राम आएगा अदाबर्स, क्या बात है, और अदाबर्स करती हैं माँ पारा यानी माँ जबीन एहसन, और उनके साथ होंगे चांद खूबसूरत अंदाज से, और चांद मियां तो क्या चार चांद लगा देते हैं। और क्या, और इसमें मलिक द फॉरम के टीम मेंबर्स भी आए होंगे। ये तो बड़ा फसाद पैदा होने मलिक भी आएंगे, तो जंग छिड़ने वाली है, आप लोग बड़ा एंजॉय भी करेंगे। हाँ बड़ा एंजॉय करेंगे। चांद मियां हैं वो तो लड़ाई करेंगे उसमें सबके साथ, उनके लिए नकाबले भी है। चलो प्रोमो से अंदाजा होगा कि एक्चुअली क्या होगा, प्रोमो चेक करते हैं। आदाबर्ज, आज हमारी इस महफिल में भी बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मेहमान आने वाले हैं। बारज़ी जनाब ते दिलों इस टांग छोड़ो जिधर दिल करे। जरा बदला के लाओ और उसके ऊपर लिखाओ टैटू एनिवर्सरी 10 साल। K2 TV ने अपने 10 साल मुकम्मल किए और पूरे अज़्म और हौसले के साथ। इन 10 सालों में आपका और हमारा साथ रहा बहुत ही मोहब्बतों के साथ। दुआ से मैं आका से 10-20 साल गिरा था जी। जी जी दुआ के निकाह दी दुआ, निकाह दी नहीं गलत हो गया, मैं आखे जी खैर सगाली दी दुआ है। K2 टेलीविजन ने इन 10 सालों में पूरे अज़्म के साथ इस सारी ट्रांसमिशंस जो जा रही हैं इनको चलाया। K2 TV जो है वो कश्मीर से लेके पाकिस्तान तक सारे लोगों की उमंगों का तर्जुमान है। अल्लाह दे विच रुलदी फिरदी सिर विच मिट्टियां पांदी, आखे वाह बलोचा बेपरवाह बलोचा, आखे वाह बलोचा बेपरवाह बलोचा। मेरी दुआ है कि K2 टेलीविजन इसी तरह आबाद कायम रहे, दायम रहे। चांदनी छुरी पकड़ाए जरा। हाँ उठो निकला। के खाओ, ठीक है, तेजुलो। हाँ। हम जितनी भी यहाँ पर कोशिशें करते हैं, हमारी जितनी भी यहाँ पर अज़्म और हौसले की बातें होती हैं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। तुम
जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे केटू, हैप्पी बर्थडे केटू। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन वापस आ चुके हैं। आदाब है, उसका आपने प्रोमो देखा है, इसके अंदर जंग छिड़ी। हाँ, इनको बड़ा अच्छा लगा, इस वजह से इन्होंने बोला क्यों नहीं, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था ना, इसके अंदर लड़ाइयाँ तो हैं, लड़ाइयाँ बहुत लेकिन इस लड़ाई में नोक झोंक में जो मोहब्बतें हैं वो सिर्फ मलिक साहब की नजर आती है आपको। वो तो ठीक है, लेकिन जो मोपारा का ड्रेस है ना, हाय 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 हाय, इतनी हसीन लग रही है। क्या करूं फिर, वो खवातीन हम ऐसी ही होती है ना, एक दूसरे कहाँ चली जाती? आधा फाड़ना पड़ेगा हमें। नहीं हाय हाय, अच्छा अंदरूनी बातें तो आप ना करें ना। कोई बात नहीं, हमारे नाज़रीन अगर थोड़े कंफ्यूज हैं तो आप दोनों मजीद तो ना करते हैं वैसे अपने ड्रेसेस की शॉपिंग का। मैं तो ये बदतमीज मुझे लंडे ले जाता है, लेकिन मैं जो हम फ्रेंड्स कुछ पसंद बात सुनो ना, सहेलियो तुम लोग कब काम आओगे मेरे? हैं सारी बातें नहीं बताते स्क्रीन पे। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है कि सारी बातें नहीं बताते, कुछ छुपाते भी हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं ना हम दोनों। इस टाइम ऐसा करते हैं, छोड़ो ना, क्या इधर बैठे बोर हो रहे हैं, चल के कहीं चाट शाट गोलगप्पे खाते हैं, बड़ा ही मजा आएगा। क्यों परवीन? नसरीन ने तो शुक्र किया रमजान खत्म हुआ है ना, और गोलगप्पे खाएंगे ना। ये अब्दुल्ला साहब की चाहत है? नहीं, अब्दुल्ला के ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਕਿਨੇ ਤੋੜਨੇ हैं? बदतमीज औरत, तुम्हारे शौक ही नहीं खत्म होते हैं फिरने टुरने के। देखा ना, फिर निकल आया ना इसके अंदर का पाकिस्तानी बदतमीज मर्द है। ऐसे नहीं करना होता ना। हम अगर आज मौका है चांद रात का, तो हक बनता है क्यों ना कहीं जाके सेलिब्रेट करें हैं। अच्छा, तो हम लोग बार में सड़ते ही रहे हैं, क्यों हमारा नहीं हक बनता? हमने भी जाना साथ, क्यों तवान भाई? कंट्रोल करें इसको मैं कंट्रोल करके रखता हूं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उथे ही मुंह करके रख लेती है। अगर ज्यादा बिगड़े तो एक हाथ भी जरा आप दोनों नहीं नहीं, ये नहीं लोग हैं, आर्म रेसलिंग करें आपस में जरा थोड़ी सी। ठीक है, आप जरा बात को समझे कि हाथ के साथ आर्म रेसलिंग की बात हो रही थी, हाथ उठाने की बात नहीं हो रही। अब हम चलते क्या हैं है आपके पास? सिंस अब एनिवर्सरी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जश्न अज़्म हौसला शुरू हो चुका है। 10 साल हम मना रहे हैं केटू टेलीविजन के, और तो कैसर भाई को 11 हो चुके हैं साल हमारे साथ। केटू से पहले आए थे? हाँ बिल्कुल। लेकिन 10 साल हम मना रहे हैं केटू टेलीविजन के अज़्म हौसले की दिहाई हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस पे पहले रोज एनिवर्सरी के, जो ईद का चौथा रोज है, उस पे हम आपको लेके चलेंगे सांझे सुरों की सफारी पे। उसमें क्या है? नाम तो अच्छा कुछ है। सफारी पे गई हैं कभी आप? नहीं गई हैं? चले हम वो आपको जो जिसमें शेर होते हैं, वो सारा जंगल, ये वो वाली नहीं है। ये वो वाली नहीं है, ये सुरों की सफारी है। सांझे सुर मुख्तलिफ रीजन्स के जो सुर हैं, वो इकट्ठे, उनकी जो मौसीकी है, उनका जो कल्चर है, इकट्ठा करके हम इस प्रोग्राम के अंदर पेश करेंगी महविश ज़ेब और सैम मलिक। एंड मुख्तलिफ रीजन्स कवर होंगे, मुख्तलिफ सिंगर्स होंगे जो मुख्तलिफ रीजन्स को रिप्रेजेंट करें, मुख्तलिफ ज़ुबानों में गाने होंगे, और केटू की फैमिली भी सामने बैठी हुई सेलिब्रेट कर। ये हमने पहले रिकॉर्ड किया, तो टेंशन नहीं देनी, कोरोना नहीं था इतना था तब, ठीक है ना? उस वक्त नहीं था। तब हम इसलिए क्राउड अफोर्ड कर सकते थे। तो जब हम इस क्राउड वाला प्रोग्राम खत्म किया तो कोरोना आ गया था, ठीक है? लेकिन हमने बहुत पहले रिकॉर्ड कर लिया था, और ये हमारा एनिवर्सरी स्पेशल प्रोग्राम है सांझे सुरों की सफारी। इसका प्रोमो जाके बेटी कहाँ हूँ, लंबी हूँ मैं आपसे। याद हुआ सर, उम्र में तो छोटे हो। कार्टून टीवी की 10वीं हैप्पी बर्थडे मुबारक किसी ने जवाब ही नहीं दिया खाला जी। हम कोई बात नहीं, बेचारे असल मेरे हुस्न को देख के तरह अरे सदके जाऊं, कहां से आपका हुस्न? मुंह से अल्फाज नहीं आ रहे हैं। साडे हसदे नैन रुआ के, सब प्यार दिलारे लाके, तू अचार बंदा विच बाके, आ गए तू कौन है, मैं कौन हां, हुण तू कौन है, मैं कौन हां। केटू वाले सारे बैठे दिन वो जने दे पुत्रो ये गसरो आप रिलैक्स हो जाए। मैं ना रिलैक्स हो का कसम ना रिलैक्स हो।
हाँ जी। क्या 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 मतलब देखा है इसके बाद ना? आपके हाँ, पास देखा है आपका। बहुत कुछ है अभी भी। हमारे पास अभी भी बहुत बहुत कुछ है परवीन इसके बाद खाने के लिए। केटू खाने की पीने से भी निकल आया है। यकीनन रमजान के बाद केटू की टीम जो है ना वो सिर्फ यहाँ नहीं बैठी, हमारी एक पेशावर में भी होती है। वैसे गिलगित में भी होती है। हाँ वैसे तो कश्मीर में भी है, हजारा की भी होती बलूचिस्तान है, में हर भी जगह है। भी होती है। लेकिन मैं फिलहाल पेशावर की बात करूंगी ना। पेशावर? हाँ पेशावर तो चलो, पेशावर की बात करते हैं। पेशावर में शो हमारा हुआ है केटू का केपी। अच्छा केपी तो जश्न अज़्म हौसला का सफर वहाँ चला, वहाँ से कह रहे हैं। हमारे केटू के केटू का केपी का केटू नहीं, केपी का केटू केपी का केटू, केटू का केपी, केपी का केटू। देखते हैं कि क्या है हो जाएगा, देखते हैं आका का पापा हो जाएगा। उसका प्रोमो देखते हैं हम लोग। मैं आपके सामने हाजिर हूँ ज़की और रहमान, और मैं हूँ मीना शम्स, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो ईद की खुशियाँ भी, और साथ ही साथ केटू टीवी की एनिवर्सरी भी बहुत बहुत मुबारक हो। अब ईद कैसी है? जी रिसेंटली अभी रमज़ान में मेरी बेटी हुई है, उसका नाम है अरसला अमीन, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कार्ड आपके हाथ में हो ना, अच्छा ये होती भी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा फोटोजेनिक कौन है? मुझे तो आपका सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अरे वाह भाई, इन्होंने पूछा इसीलिए। बिना सोचे समझे उस्मान या आतिफ? उस्मान ना आतिफ। सिंगर ना होती तो क्या होती? पॉलिटिशियन होती। टी या कॉफी? कॉफी। बेहतरीन प्रोग्राम फुलवारी या ज़की मीना शो? मेरा वाला। ज़की या मीना? मीना। आप होस्ट ना होती क्या होती? मैं अगर होस्ट ना होती मैं डॉक्टर होती। हिजरी दी सूली चढ़ के हंजुआना चोली पर के, न चांदी न कोई महल जान मन, तुझको मैं दे सकूंगा। गाएंगे दुनिया गीत मेरे ये जानू वाओ ना तू जाने यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है। शोरबशन जोले नखलबशन शोरे नखलबशन। मजा है केपी का केटू? अगर मजा नहीं केटू का केटू। लेकिन ये पेशावर की जो हमारी टीम है ना बड़ी एनर्जेटिक टीम है। तो फिर देखिए बिल्कुल। केटू का केपी का केटू का केपी। ये तो किसी करवा बात ले। तो इजी ना करे दादा, ठीक है? मुझे पता किधर लेके जा रहे हैं, कैसे किस मूड में आए हैं वैसे यार। रमजान खत्म नहीं हुआ मेरा, मतलब कैसे भाई धत करते हुए असल में निकल ईद आ रही है ना, ओपन फायर में ईद है ना, निकले इस वजह से। फिल्मी देखा तुमने है तो इतना अच्छा है प्रोमो देख के ना लल्ले तल्ले से हो गए सारे मर्द। देखिए हाँ इनको समझ नहीं आ रही है इससे कि हम साबित क्या होता है कि करें। आर्म रेसलिंग का मैच नसरीन जीत गई। ये क्या बात हुई है? क्योंकि तो ये आ गई नहीं है बनता। सामने, हाँ ये आ गई है सामने तो जीत गई है। दो तीन दफा अगर मैंने कुश्ती कर ही ली है कभी, तो आप इधर उधर क्यों कर रहे हैं? हाँ अब्दुल्ला जिंदा है? हाँ नहीं पता नहीं, मैंने गीची मरोड़ी थी थोड़ी सी उसकी। जाके देखती हूँ, ठीक है नहीं है नहीं बच गया कि फिर अरे मुसीबत ये है ना कि इसके साथ ही फिर मेरी भी अल्लाह के पास पहुंच जाना है। मैं क्या करूं ये जान भी नहीं छूट सकती। अल्लाह जी बड़ी तुम कोई बदतमीज औरत हो, बार बार तुम्हारे बारे में मुझे इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं नेशनल टेलीविजन के ऊपर। ये देखे ना मेरी गर्दन इधर से इसने इधर की उधर कर दी और उधर की इधर कर दी है। ठीक लग रहा हूँ मैं? अच्छा खैर बड़ा अच्छा भाई, आपने साजिद सुरू की सफारी है वो तो मैं देख के हैरान ही रह गया।
क्या क्या उसमें बंदे आए। ये केपी का भी अच्छा था, लेकिन जो हमारी टीम ने दिखाया फिर वो तो भाई मजा ही आ गया देख देख के। आपकी टीम अभी इधर रुकी नहीं है। आपकी टीम सांझे सुरों की सफारी के दूसरे पार्ट पे जा रही है। फिर अगर आपको पहले पार्ट पे मजा नहीं आया ना, अच्छा, अब हम आपको लेके जा रहे हैं सांझे सुरों की एक नई सफारी पे, जिसपे वो खूबसूरत सा चुचू मुचू जुनैद आता है ना, वही उसकी बात कर रहे हैं ना। हाँ, ठीक है, बड़ा अच्छा बच्चा है। ठीक है ना? नहीं वो तो क्या हो गया किवान भाई अपना छोटा भाई है। आपको भी कैसर भाई, वो नसरीन उसकी बात है। नहीं कैसर भाई की बातों में तो नहीं आ रहे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आ रहा, वो तो वो नसरीन आई जा रही है उनकी बातों में। अच्छा जी, सांझे सुरों की सफारी जब आगे जाती है तो अब ऑब्वियसली जुनैद करते हैं सुर सफारी और सैम करती हैं सुर सांझे, ठीक है ना? तो ये दो टीमें जब मिली तो सांझे सुरों की सफारी बनी। और जुनैद का जो हिस्सा है इस प्रोग्राम में, ये बिल्कुल फर्क है पहले वाले हिस्से से। इसमें इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आएंगे, रुबाब है, इसके अंदर उसके अलावा तबला है, उसके अलावा संतूर है, उसके अलावा बांसुरी भी है। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं जो अलग अलग भी अपनी पेशकश करेंगे और फिर आखिर में जुगलबंदी भी होगी। तो बहुत मजे का ये प्रोग्राम हुआ, मैंने इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया क्योंकि क्या क्या सुरें उन्होंने छेड़ी ऐसे साजों से जिनसे कभी सुनी नहीं थी वो सुरें। तो प्रोमो में जरा दिखाए ना, हम प्रोमो में आपको अंदाजा होगा क्योंकि बहुत खास बहुत मजे का सांझे सुरों की सफारी का दूसरा पार्ट है जिसमें जर्नी जाती है इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ, साज की तरफ। तो आपको ये प्रोमो दिखाते हैं। The galaxy of music lovers. सोनियो मखणों मलाई ते डूणियों ते खोए दे पेड़ियों, हाजिर है ताड़े दिलां दी कचहरी। वो कौन से साज है जो सांझे हो जाए तो इन सुरों को बिखेरने के काम आए। मजा आ गया। किसका मजा आ गया आपको? इंस्ट्रूमेंट्स का। इंस्ट्रूमेंट्स का मजा। इंस्ट्रूमेंट्स का ही मजा आया। सांझे सुरों की सफारी के दूसरे पार्ट जो जुनैद होस्ट कर रहे थे, कितना मजे से वो लोग बजा रहे थे। वाकई सिल्वी, सबसे जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट आपको कौन सा लगा? मुझे तबला। तबला वो बहुत आसानी से बजता है। मैं समझ गई ये चीज। वो तो बहुत आसानी से बजता है। आपको कौन सा अच्छा लगा? आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। हारमोनियम और वायलिन मेरा जो है ना दोनों बड़े वायलिन था नहीं। नहीं, मैं क्या हारमोनियम और वायलिन वो वैसे अपनी पसंद मैं पसंद बता। मैंने कहा बांसुरी पसंद होगी आपको। बांसुरी भी अच्छी लगती है, लेकिन अच्छा कोई उसको बजाने वाला हो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ऑब्वियसली इसके अंदर जो बांसुरी जो बजा रहे उन्होंने परफॉर्म किया है, देखने वाला प्रोग्राम है। कहता हूँ रूह को छू जाता है वो। रूह को छू गया? हाँ। आपकी तो मरने की थी रूह? नहीं, जिंदा है। अच्छा ठीक है। नसरीन की बात करें, नसरीन की रूह को छू गया। हाँ, नसरीन आपकी रूह को छुआ? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस जुनैद के बारे में बात कर रही थी। अगर हम सास को ना भी बुलाते ना, हाँ, तो वो मुंह से भी 5-6 साजों की आवाजें निकाल लेता है। आप दोनों का वैसे एक ही शख्स पे क्रश है, वैसे क्या सीन है? क्या हो गया? क्रश क्या आप करी जा रहे हैं? अब्दुल्ला की जुनैद पे लाइनें मारे थे।
हाय है उसका तो छोटे भाई का निकाह पड़ा है ना, तो मेरा जो है थोड़ी देर पहले तो नसरीन कैसर का जिक्र कर रहे थे। नसरीन वैसे ये भी बहुत यू टर्न लेने वाली निकल है। बार बदल रही है। कमिटमेंट की बड़ी कच्ची है आप। देखिए मेरी बात सुनी, जुनीद जो है ना मेरे छोटे भाई जैसा है, ठीक है, और जो कैसे साहब है ना वो अब्दुल्ला के बड़े भाई जैसे हैं। तो इसलिए बार बार आप क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं? कंफ्यूज तो आपकी वैसे अपीयरेंस है पूरी की पूरी। अल्लाह क्या बताएं, जब हम बाजारों में जाते हैं ना ऐसे ऐसे मेरा मतलब है ऐसे ऐसे लोग हमारी बातें करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं इससे की बातें। आगे बस कर दो, बोली जा रही है और तुम चुतियां मार कर बाहर अब्दुल्ला आपस में बात करें माइक ऑफ करके। ओके ठीक है, आप लोग कैरी करें। एनिवर्सरी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, जैसे हम इस दफा माशाल्लाह से 10वीं मना रहे हैं, 5वीं एनिवर्सरी पे हमने क्या किया था आपको पता है? अच्छा, ये अब आप छठे दिन पे आ गई हैं। हाँ, छठे दिन पे हम लोग आ गए हैं। 5वीं एनिवर्सरी पे क्या किया था आपको क्या पता? मुझे पता है ना, मैंने देखा है। आप नहीं थी? अच्छा, 5 साल पहले मैं थी। K2 में नहीं आप थी? नहीं, 5 साल पहले आप भी नहीं थी? मैं भी थी प्रोग्राम में। आप ये मलके वाला प्रोग्राम? हाँ बिल्कुल। नहीं देखा? नहीं देखा। हम दोनों नहीं थे, मैं और मैं दोनों नहीं। परवीन थी? मैं थी। कैसर भाई आप थे? जी सर मैं। कैसर भाई, परवीन और मैं थे। अच्छा ठीक है, आप तीनों नहीं। हम तीनों नहीं। और मलकू वो जीप में आए थे ना? हाँ, जीप में आए थे। क्या अच्छा मैं नहीं थी। मलकू जीप में आए थे, फातिमा ऊंट पे आई थी। अच्छा। और अरहम और अली BMW में आए थे। और हर किसी की बड़ी खास एंट्री थी। और गैस भला कैसे आए थे? जी, रिक्शों पे। एंट्रियां बड़ी मजे की थी। एवरीथिंग, मतलब सब चीजों पे बड़े डिटेल में काम हुआ था। बहुत ही खूबसूरत वो प्रोग्राम था। तो उनकी कुछ झलकियां दिखाते हैं हम तमाम। बहुत हमने एंजॉय किया इसमें, कंटेंट्स के अलावा, सिंगिंग के अलावा जो बाकी जो क्रिएटिविटी थी ना, लग रहा है कि यार मिस किया हम, पहले क्यों नहीं आए? हमने कोशिश की कि आपके आने से पहले सब कुछ यार ना कर। सारी अच्छी चीजें हम बाद नौबहार शो, बाद नौबहार K2 की 5th एनिवर्सरी का प्रोग्राम है, इसका प्रोमो दिखाते हैं। गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले। ओ माय लेडी चल मेरे नाल, आ जानी आजा बजा इंदा कार, कुड़िए या कोई बोल दी कली। उम्मीद करते हैं जी आपको ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा। बतौड़ी नासा चौड़ी अक्ति मिट्टी अक्ति कौड़ी तकदी मैनू कहंदी हट टपौड़ी। आज की इस खूबसूरत महफिल को देखकर मुझे बचपन के वो दिन याद आ गए हैं जब चांद रात आया करती थी। अखियां तेरियां कालियां, जिक्स पे तेरे ये लालियां, पर मामा कहती है जो कहता है वो खुद होता है। मेरी बीवी मुझे बहुत गालियां देती है, बहुत गालियां देती है, मारती है, बेइज्जत करती है, जलील करती है। मेरी गैरत कहीं गहरी नींद सो गई है। K2 ने हमेशा अपने नाजरीन के लिए अपनी स्क्रीन पे मुख्तलिफ रंग बिखेरे हैं। मैं हूँ इस मुश्किल की शिकायत। मैं बड़ा सख्त अफसर हूँ। सख्त अफसर है? हाँ। अभी चेक कर लेते हैं। है तो उम्मीद है कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आप सब लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अब हम बुलाने जा रहे हैं आज की महफिल के सितारे को। आपकी तालियों के गूंज में दावत देता हूं मलकू। चल मेरे नाल, आ जानी आजा बजा इंदा कार, कुड़िए या कोई बोल दी कली। ओ देसी बीट ते ओरिया कलाइयां जिवें मक्खण मलाइयां विच कच्ची दियां चूड़ियां पवा दियां। Party people, go, this is the way we roll. आजा सोनिए नी तैनू नचना सिखा, आजा सोनिए नी तैनू नचना सिखा दे। कुड़िए ना शर्मा कुड़िए, अज K2
दी साल गिरा कुड़िए ते जरा सबने चबाले उत्ते आ पंजाबियां ने नचना है सोना मुखी ना लुका कुड़िए पंजाबियां ने नचना क्यों 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 आ गए आए वापस। कितने हैं? कौन? आपने मलकू का चेक किया। मलकू की खास बात एक और बताऊं क्या थी इस प्रोग्राम के अंदर। मलकू ने गानों के अंदर केटू को इंटीग्रेट बहुत मजे से किया था। अच्छा। गाना गाते गाते ना एकदम केटू का बीच में से शुरू हो जाता था। अच्छा। तो ये मुझे टप्पा बड़ी बीच में अच्छी केटू का डाल लगी कि देता था। पर्सनलाइज्ड वर्जन मिला हमें हर चीज का। अच्छा। एक मैं मेंशन करना चाहूंगा हमारी 3री एनिवर्सरी पे ना रहीम शाह और एक ये मलकू 5वीं एनिवर्सरी पे इन्होंने हमारे लिए जब गाने परफॉर्म किए हमारे क्राउड के लिए ऑडियंस के लिए हमारे एंकर्स भी सारे बैठे हुए थे तो बीच में केटू इंटीग्रेट बड़े मजे से हो रहा था। और जो हमारी एक फिलॉसफी है जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम पाकिस्तानियत की बात करते हैं इन दो आर्टिस्ट ने बहुत खूबसूरती से उसको निभाया। बिल्कुल। तो और बिल्कुल, होस्ट को हमने देखा है ऊंट पे कोई आ रहा है कोई मलकू जो है वो जीप पे ये आ रहा है आपको और मैं बड़ी बिहाइंड द खुशी सीन से। बताऊं फातिमा को बड़ा कन्विंस करना पड़ा था कि ऊंट पे बैठ के आपने डर जाना है। लग रहा था और वो उसको। कांप रही थी उसके आंसू आए हुए थे क्योंकि एक बारी पहले हमने सीआरबी किया और उसको पहले करके फिर उस मर्तबा ऊंट बहुत तेजी से नीचे बैठा था। She was almost about to fall. बड़ा एडवेंचर था वो स्टंट था फातिमा के लिए। अच्छा। नुमान भाई ऑब्वियसली ऊंट को लेके आए थे और नुमान भाई का कॉन्स्टेंटली वो हाथ खाई जा रहा था ऊंट क्योंकि जब वो पास लेके आता तो ऊंट ऑलमोस्ट चक मारने लग जाता था। नाज़रीन, ये होते हैं और जो रिकॉर्डिंग्स हमने में जीप ये बजाई चीजें थी, होती हैं ये कहानी अब तो रिमोट लेकर हाँ। टीवी के सामने इस बार बैठ जाएं ईद के ऊपर तो कहीं और जाएं बिल्कुल। ना जी। अभी भी हम ये तो खत्म नहीं हुए। बेहतरीन मैं कहता हूँ प्रोग्राम 4 5 6 दिन और 8 नॉन दिन स्टॉप 8 दिन आज से शुरू हो गया ना। ओह माय गॉड हाँ मेरा आज का प्रोग्राम तो आपको बताना बड़ा फिट हाँ, वो तो बड़ा चांद रात का ये हाँ। हमने पेशकश की है। इसके बाद जाके जो ईदियां आप देखेंगे अब हम चलते हैं जी आखिरी दिन पे जो हफ्ते का आखिर होगा उस पे हम चलते हैं जी केटू की दुनिया हम आपको लाइव पेश करेंगे बिल्कुल वो तो जिसमें live हम जो नई एफपीसी लॉन्च हो रही है नई प्रोग्राम्स से। लॉन्च हाँ, हो रहे हैं बिल्कुल। 1 जून से उसका हम सिलसिला आपको बताएंगे बिल्कुल। कौन सा प्रोग्राम किस वक्त है कौन से नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं और ये मैं बता दूं सिल्वी इस मतलब बड़े तगड़े नए प्रोग्राम बिल्कुल इस दफा हैवी आ रहे हैं हम हाँ, लोगों को, माशाल्लाह ठीक है ना से। कैसे भाई की तरह ठीक है ना हैवी ठीक है तो वो हम आपको असल में कह रहे हैं अकेला वो नहीं है कैसे भाई के मुकाबले में कोई भी है तो हम बराह रास्त आएंगे अपनी टीम के साथ आएंगे कुछ प्रोड्यूसर्स को भी इकट्ठा करेंगे स्क्रीन के सामने लेके आएंगे तो अगर आप लोगों ने थोड़ी भड़ास निकाली तो उनको कॉल करके डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं या फिर अगर तारीफ करनी है तो आप वो कर सकते हैं तो ये केटू की दुनिया में होगा जी एंड ये लाइव होगा हफ्ते को नहीं मेरे ख्याल से ईद पे डिपेंड करता है ईद अगर पीर ईद पे की है, डिपेंड करता तो है ये इतवार है हाँ। तो बराए मेहरबानी पे वापस आ जाना मर्दान से ये बात भी तो मैं नहीं मैं आना आप सामने इस वक्त लाइव प्रोग्राम में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं अभी से छुट्टी ले ले और आ जाना हाँ छुट्टी आपकी जाए आप हाँ ये तो 7वें दिन पे आ जाना ठीक है ना ठीक है। क्योंकि नहीं हो सकता फिर आपके बगैर प्रोग्राम ये झूठ है हो सकता है हाँ, लेकिन हो सकता है यही तो मैं बता रही हूँ कि हो सकता है लेकिन इसके बाद भी एक पेशकश है जिसको हम अपनी एनिवर्सरी और ईद का सिलसिला एक एपिक परफॉर्मेंस से एपिक प्रोग्राम से वाइंड अप करेंगे वो है मुनी बेगम का प्रोग्राम जो होस्ट करेंगे सलीम शहजाद साहब ईद महफिल होगी केटू के रंगारंग चेहरे होंगे एंड मुनी बेगम परफॉर्म करेंगी अपने खास वो गाने के एक बार मुस्कुराओ और उसके अलावा एक बड़ा मजे का गाना था आवारगी में आवार से गुजर जाना ओह माय गॉड ये गाना था आपके लिए। लेकिन कभी कभार घर आना चाहिए घर भी आना चाहिए क्या क्या गाने थे मुन्नी बेगम के और बड़े कभी कभार तो घर जाना चाहिए अपना केवान भाई ये आप किस तरह के गाने जो हैं इस स्टूपिड सी औरत के सामने गा रहे हैं आपको पता तो है इस टाइम क्या उसने माहौल बनाया हुआ है ओ फल्ला इतना अच्छा तो उन्होंने गाया आवारगी में कैसर साहब सुना आपने गौर से आवारगी में हद ये से फिर कैसर गुजर साहब पे जा। आ गए हाँ बात सुनो ना हेलो सहेलियो जी जी कोई काम बनाओ मेरा की पे कर दियो थे बैठ के गल्ला ही करी जा रही हो तुम लोग तो फल्लो खाबे का बंदोबस्त कर देना हाँ खाने आए हाय आपको कैसे पता चल गया मुझे भूख लगी है वो खड़े खड़े आप थोड़ी कमजोर लगना शुरू हो गई है मुझे थैंक यू अच्छा जी आपको ये मुन्नी बेगम का जो ईद महफिल है इसका प्रोमो दिखाते हैं ये होगा जी 7th डे ऑफ ईद इसको आप कह सकते हैं लेकिन ये हमारी जो पूरी ट्रांसमिशन है ईद और जश्न अज़्म हौसला की जो 10th एनिवर्सरी की ट्रांसमिशन है मिला के उसका आखिरी दिन होगा इसके बाद से हम नए प्रोग्राम्स के साथ आ जाएंगे तो इस आखिरी दिन के आखिरी प्रोग्राम में जो शुरू होगा जी 9:30 बजे मोस्ट प्रॉब्ली इतवार की रात अगर ईद पीर की बनती है तो मोस्ट प्रॉब्ली इतवार की रात को ये होगा प्रोग्राम एंड ईद महफिल इसका नाम है जाइए इसका प्रोमो देखिए ईद महफिल मुन्नी बेगम के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए
ईद खुशी का दिन होता है, खुशी का त्यौहार होता है, और आज के दिन अगर कोई रूठा हुआ भी हो तो एक दूसरे को मना लेते हैं जाके। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। कहते हैं कि ईद जो है वो मतलब ही खुशी का है, उसके मायने खुशी के हैं, लेकिन आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से, अपने K2 चैनल की जानिब से आपको बहुत शुक्रिया भी अदा करती हूँ। ईद की खुशियाँ दोबारा उस वक्त होती हैं जब आपके अपने, आपके प्यार करने वाले जब आपके साथ होते हैं। खुशी का मौका, एक बार मुस्कुरा दो, मेरी एक रिक्वेस्ट है। बिल्कुल सुनाएंगे। तुम मुझ में किनारा लेकिन सुनो खुदारा, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। K2 के पूरे चैनल और जितने भी आपके सारे लोग हैं, सबको मेरे तरफ से बेइंतहा ईद मुबारक। धूम मची है मैखाने में, भी मचा ले धूम धूम धूम, झूम बराबर झूम शराब, झूम बराबर झूम बराबर झूम शराब, झूम बराबर झूम। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि आवारगी में हद से कैसे गुजरते हैं लोग। और से ये देखा आपने ना नहीं देखा, आपने? ये हमने इस प्रोमो के दौरान देखा। जब आप लोग वो प्रोमो देख रहे थे, ये हमने देखा है। हम भी गवाह हैं। अच्छा, मजे की बात है कि मुन्नी बेगम साहिबा जो है माशाल्लाह अब काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी अरसे से इंडस्ट्री में है, लेकिन इतनी एनर्जी के साथ, इतनी यूथफुलनेस है उसके अंदर, वो एंजॉय करती हैं आज भी। अगर परफॉर्म करते हुए जो वो एक उनका वो है ना, बैठे बैठे डांस करना शुरू हो जाता है। और वो असरात हमें यहाँ भी नजर आ रहे हैं। नसीम बेगम जी जी कुछ पे करने हो? मैं आवारगी में हद से गुजर जाने की कोशिश बिल्कुल अब्दुल्ला नहीं से कर इजाजत रही ली थी आपने करने से पहले? हाय बार बार उसी से क्यों इजाजत लेनी है? या अल्लाह को इजाजतें क्या कहना चाहिए, ता कर दे मुझे ऐसे जिससे मैं इजाजतें ले लूं। अच्छा, एक जाते जाते अब हमने वाइंड अप करना, हमने सारे प्रोमोस दिखा दिए, प्रोग्राम्स की बात कर दी, हम आप दोनों से इकट्ठे एक बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, आए नजर सामने। जवान भाई, कुछ आपने थोड़ी बेइज्जती से नहीं करा दी। इधर वैसे ही आपको पता है कि रोडों वटों नहीं, मैंने नाजरीन को आप दोनों की मोहब्बत दिखानी थी। वो तो ठीक है, जो अटैचमेंट है आप दोनों की, ये दिखाना बहुत जरूरी थी। लेकिन आपको पता है ना कि इधर आज हमारे रास्ते में कच्ची रोडें भी आती हैं जिसपे वटे पड़े होते हैं, और मैंने यहीं से जाना होता है घर। ये मकसद ही पूरा ये था इस प्रोग्राम में आपको बुलाने का। मतलब आप क्या मुझे चाहते हैं कि मैं शहीद हो वो कैसर भाई ने मुझे कहा था एक बदला लेना है माँ से। ओहो, अच्छा, हाँ जी, पुराने हिसाब चुकताने। वो तो फिर बहुत सारे आपको पता है ना कि आपके कितने फैंस हैं, बहुत फैन, निशी खान से लेके परवीन से लेके कैसर भाई, माजिबीन, आरिफ काजी साहब, ये बड़े हमारे सीनियर मेंबर्स हैं और बड़े नुमाया केवीटी चैनल का हिस्सा है। बिल्कुल, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। बेशक बहुत मोहब्बत करते हैं, और बहुत जल्द आप भी मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे। प्रेडिक्शन आ चुकी है। अगला नंबर मुझे लगता है वैसे एक ही रूप में आना, उसमें स्प्लिट पर्सनालिटी में नहीं करना तो बेहतर है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इतना ही। चांद रात आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। सिल्वी, थैंक यू सो मच, इतना आपने एफर्ट लगाया। थैंक यू सो मच। मैं तैयार होने के लिए मैं भी बड़े मजे से मैं कहने लगी थी कि नहीं थैंक यू केवान, आपने इनवाइट किया। फिर मैंने कहा ये तो हमारा ही प्रोग्राम है। सिल्वी को लगता है वो गेस्ट ही हैं वैसे। महवेश, थैंक यू सो मच। अब आप लिपस्टिक वापस कर सकती हैं नसीम की। बिल्कुल, हाँ, यहीं से उतार के फेंको। परवीन, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, दिस सिल्वर ड्रेस हैज डन इट। ठीक है ना, मुझे और किसी का नहीं पता, लेकिन कैसर भाई के लिए तो इट्स डन इट। ठीक है उमर, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। थैंक यू सर। पता तुझे कुछ नहीं था वैसे प्रोग्राम के बारे में। नहीं सर, मैं ऐसे कॉन्फिडेंस की बात चेक की बंद की आपने। सर मैंने इसने इलेक्शन में भी ये किया था, पता कुछ नहीं होता था। मैंने साथ नहीं छोड़ा सर। कॉन्फिडेंस है आपका सर, कॉन्फिडेंस है। यही वजह है कि आप आज तक K2 चैनल मैं देख लें, ये कॉन्फिडेंस ना होता ना आपका। ठीक है ना कैसर भाई, थैंक यू। देर आए दुरुस्त है। नहीं ना, हाथ नहीं। लड़कों को बड़ा गलत कह रहे हो आप लोग, हाथ नहीं। टीवी पे हम ये प्रेसिडेंट नहीं सेट कर सकते, तो जब आप ईद भी मिलेंगे ना तो यूं क्यों? वो जो जूतों से करते वो करे ना। बहुत बदतमीजी।
जूतों से ईद कौन मिलता है जल्दी? ऐसे नहीं। मतलब वो जो एक देखिए जी, आया अब हम था। आपको ये नहीं कह सकते कि ईद पे आपने गले नहीं मिलना। देखें, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बड़ा नेचुरल एक रिएक्शन गले होता मिलना है। गले मिले लेकिन नहा धो के, ठीक है ना? सीधी सी बात है। साफ सफाई का बहुत ख्याल रखना है, नहा धो के सैनिटाइज करके मेक श्योर कि दूसरा बंदा भी साफ है। अगर आपको शक है कि दूसरा बंदा नहीं साफ मिलना। नहीं है तो दूर से ही मिलना है, ठीक है ना? तो ये बड़ा ही एहतियात बहुत करनी है, एहतियात क्योंकि हम करनी ये नहीं चाहिए। चाहते कि ईद गलत बेसिस नुकसान पे दे। याद करें हम इसको कि भाई कोरोना का टाइम था और ईद की वजह से इकट्ठे होने की वजह से कुछ ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन होगी। तो बहुत ख्याल रखना है आपने एक दूसरे का, अपनी फैमिली का, एहतियात बहुत करनी है। सेलिब्रेशन नहीं कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए इसकी वजह से भी, बिल्कुल सेलिब्रेशन जारी रहनी चाहिए। एंड सेलिब्रेशन का सिलसिला अगर आपको घर बैठे बैठे नहीं मिल रहा तो इसके ऊपर टीवी हमारा लगाएं। स्लोगन बड़ा फिट बैठता है, जश्न अज़म अज़्म और हौसला। अज़म और हौसले के साथ ये ईद बिल्कुल, मनानी है। अज़म और हौसले के साथ ईद मनानी है, जिस तरह अज़म और हौसले के साथ K2 टेलीविजन अपने 10 साल मना रहा है। जी हाँ। ये जो दिहाई हम पूरी कर रहे हैं, इस मरतबा हमने कोरोना की वजह से थोड़ा डिले किया एनिवर्सरी का सिलसिला, लेकिन ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि ईद के साथ मिल गया। सेलिब्रेशन बिल्कुल। हमारी मिल गई है। रमज़ान का सिलसिला ख़त्म हुआ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये रमज़ान का महीना बहुत आसानी से गुजरा हमारा, महसूस इतना नहीं हुआ। अल्लाह का बहुत बहुत और शुक्र अल्लाह है। ताला सबकी दुआएं और इबादतें कबूल करें। आमीन आमीन। आप लोगों की भी ईद बहुत अच्छे से गुजरे, आप सेलिब्रेट करें फैमिली के साथ, एंड सेहतमंद गुजरे आपकी ये ईद। एंड आप लोगों ने एहतियात करनी है, एंड हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। एंड तब तक के लिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।